नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस जर्नी में। दोस्तों, सैटरडे स्पेशल जातक कथा में आपका स्वागत है और आप जानते हैं कि एवरी सैटरडे हम लोग जातक कथा सीरीज़ चलाते हैं। आज की जातक कथा है अविन जातक कथा। अविन जातक कथा दरअसल उस आधार पर बनाई गई है जिसमें अक्सर हाँ, जब कोई दोस्ती होती है, किसी की गहरी दोस्ती होती है और वो को द दोस्ती बरकरार रहती है, तो काफ़ी लोग उन दोस्ती को देखकर भी परेशान होते हैं और उस दोस्ती को ये जो दोस्ती का प्रेम है, उसको समझ नहीं पाते। और ये दोस्ती किसी में भी हो सकती है। मतलब जैसे कोई 2 जानवर हैं, अलग-अलग जानवर हैं, उन दोनों को भी साथ में रहना, खाना, खेलना, कूदना पसंद हो सकता है। ये बातें हर एक व्यक्ति नहीं समझ पाता। ऐसे इंसानों में भी होता है, 2 गहरे दोस्त होते हैं। एक फ़िल्म बनी थी शोले फ़िल्म, जय-वीरू की दोस्ती दिखाई गई। ऐसे तमाम फ़िल्में भी बनाई गई जिसमें 2 गहरे दोस्तों को दिखाया गया। तो इस पर काफ़ी पहले इस तरह के भी प्रसंग आए जब इस पर जातक कथा बनानी पड़ी और ये जातक कथा जो है इसकी गहराई जो है सिर्फ़ वही समझ सकता है, जिसके गहरे कोई दोस्त हों। जिनके गहरे दोस्त नहीं हैं या कभी उनको ऐसे गहरे दोस्त नहीं मिले हैं, वो कभी उसे फ़ील नहीं कर सकते हैं। दरअसल इसमें जो दिखाया गया है बेसिक चीज़ जो इसमें बताई गई है, वो दिखाई गई है कि जब 2 गहरे दोस्त हैं और उनमें से अगर कोई एक भी बिछड़ जाए, कोई एक साथ ना हो या सामाजिक बंदिश हो या जैसे भी अगर बंदिश आ जाए, तो दूसरे में दूसरा जो व्यक्ति होता है उसमें जो उसकी तड़प है, उसका जो उसकी बेचैनी है या वो जो उसकी फीलिंग्स है, उस फीलिंग के कारण वो खाना-पीना तक छोड़ सकता है। वो अ अ, अपने सारी चीज़ें जो अब तक उसकी नॉर्मल चली आ रही थी, वो सारी चीज़ें हट सकती हैं। दूसरे व्यक्ति जिन्होंने कभी ये आभास नहीं किया है, उनके लिए कोई नॉर्म उनके उनको लगेगा कि अरे क्या है ये तमाशा क्या है? वो कभी इस फ़ील को गहराई में समझ नहीं सकते हैं। लेकिन इस पॉइंट्स को भी गहराई में समझा गया बुद्धिज़्म में और इस पर जातक कथा भी बनाई गई। तो आज मैं इस पर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और समय ना गवाते हुए पहले मैं आप लोगों को लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये लीगल डिस्क्लेमर है, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। जो कोई भी बाहर से वक्ता आते हैं, जो डिबेट करने आते हैं, जो भी अपनी बातें रखने आते हैं, वो जो भी अपनी बातें रखते हैं, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आइए देखते हैं अविन जातक कथा क्या बता रहा है। ये 27वीं जातक कथा है, सीरीज़ के हिसाब से देख लीजिएगा ये। अच्छा, अब इसमें अविन जातक कथा में ये दिखाया जाता है कि जो तथागत हैं, तथागत के मुँह से ये बतलवाया जाता है कि जेतवन में यानी सावत्थी जो जगह है, सावत्थी जिसको आजकल श्रावस्ती कहते हैं, वहाँ विहार में एक उपासक थे और एक वृद्ध अस्थवीर थे। उनके बारे में ये कथा बताई गई है। होता क्या है कि 2 मित्र थे सावत्थी में और दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। गहरी दोस्ती होने के बाद से भी वो एक प्रवजित हो जाता है और प्रवजित होकर वो तो चला आता है। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है उस वो प्रवजित तो नहीं है, वो उपासक है नॉर्मली, लेकिन उन दोनों के बीच में दोस्ती बनी रहती है, दूरी नहीं जाती है। एक होता है ना कि घर छोड़ के चले गए, गाँव छोड़ के चले गए हैं, लेकिन वो उनकी दोस्ती टूटती नहीं है। तो वो जो व्यक्ति जो प्रवजित हो गया है, वो क्या करता था कि आता था और भिक्षा माँगने के लिए जब भी जाता था प्रवजित हो गया था, लेकिन फिर भी जो दूसरा जो उसका दोस्त था, उसे मिलने-जुलने के लिए जाता रहता था। और जो दूसरा दोस्त था, वो भी क्या करता था, उसको भिक्षा देता था। भिक्षा देकर उसके साथ ही चला आता था
और उससे बातचीत करता था, विहार में रहता था। बातचीत करेगा, फिर शाम ढलेगी, फिर घर को चला जाता था। दिन भर उसके दोस्ती यारी थी, पहले से बातचीत रहती थी। दोनों को मज़ा आता था, दोस्त हैं, अपना पूरा दिन स्पेंड करते थे, चले जाते थे। तो सब लोगों को ये बात सब लोगों ने इस पैटर्न को नोटिस किया कि यार ये प्रवजित हो गया है, फिर भी इसका दोस्त जो है इसे मिलने-जुलने आता रहता है, बड़ा दोस्ती है, गहरी दोस्ती है इन दोनों में। तो जब ये बातचीत होने लगी तो जो धर्म सभा थी उसमें भी भिक्षु लोग थे, वो बैठते थे आपस में परस्पर ये सब बातचीत चल रही थी। तथागत आते हैं तथागत तो बोलते हैं कि क्या बातचीत चल रही है? तो बोल रहे सब कि ये जो अस्तवीर हैं और इनका एक दोस्त है, इन लोग बड़ा गहरी गहरी दोस्ती है, दिन भर बात करते रहते हैं सब। बड़ा प्रेम है इन दोनों के बीच में। तो शास्ता जो हैं तथागत वो बोलते हैं कि देखिए ये अभी कोई परस्पर प्रेम नहीं है। वो समझाते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं कि लोग इसके गलत मन मीनिंग ना निकाल लें, तो बोलते हैं कि ये अभी की बात नहीं है, पहले भी इस तरह से चीज़ें चली आ रही हैं। और फिर वो एक कथा सुनाते हैं इस पर, एक अतीत कथा सुनाते हैं। इस अतीत कथा में आप जानते हैं कि जब भी जातक कथाएँ सुनाई जाती हैं, तो वर्तमान परिदृश्य को लेकर उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए एक अतीत की एक कथा बताई जाती है और वो अतीत की कथा सुनने के बाद से उसके जो कैरेक्टर्स हैं, वो फ़ील कराया जाता है कि आप फ़ील करो कि ये चरित्र जो आपने सुना अभी छोटे से स्पैन में, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपको अगर तुरंत कोई घटना चल रही है, उसमें आपको निर्णय लेने में दिक्कत आ रही है। तो जब वही कहानी को आपको ना एक छोटे फ़ॉर्म में, सारांश में, एक पैसेज के रूप में अगर दिखा दिया जाए, एक फ़िल्म के रूप में दिखा दिया जाए, तो आप तुरंत ना निर्णय ले लोगे, ओवरऑल देख के। जैसे फ़िल्में होती हैं छोटे-छोटे 2 घंटे की, 1.5 घंटे की, 1 घंटे की। उसमें किसी भी चरित्र को लेकर, उसके शुरू से लेकर और आखिरी पड़ाव तक दिखा दिया जाता है। तो आप उसको देखकर बड़े आसानी से बता सकते हो कि इसमें कौन-सा एक्टर है, कौन एक्ट्रेस है, कौन विलेन है और फ़िल्म में एक्चुअल में वो बताना क्या चाह रहा था। किस चीज़ के पर्पस क्या था। क्योंकि आपने क्या किया कि उन सारे दायरों को जो बड़े लंबे समय तक थी, उसको समेट के आपने एक छोटा दायरा कर दिया और वो सारी चीज़ें आपने देख ली। जैसे कोर्ट में होता है ना कि अ, चल चल रहा है, सालों-साल चल रहा है भाई, ट्रायल्स चल रहे हैं, सालों-साल चल रहे हैं, बहस चल रही है। तो एक ही दिन में पूरा सारांश अगर अचानक से आपके सामने पूरी कहानी रख दी जाए, तो कोई भी देख के निष्कर्ष निकाल तो ये जातक कथाएँ वैसे ही हैं। कोई भी वर्तमान घटना को समझाने के लिए जातक कथाएँ बनाई जाती थी और ये जातक कथाएँ एक छोटे से कहानी बताई जाती थी। उस कहानी को देखकर उन्हीं किरदारों से वर्तमान के किरदार को जोड़कर बड़े आसानी से वो कन्क्लूज़न निकाल सकते थे, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प मिलती थी। यहाँ वही बताया जाता है कि ये जो दोनों दोस्त हैं, इनका एक्चुअल अतीत से कैसे इनको जोड़ा जाता है। तो इनको जोड़ा जाता है कि जानते हैं आप अतीत कथा में राजा ज़्यादातर ब्रह्मदत्त है, तो वही राजा है बनारस का ब्रह्मदत्त। और बनारस नाम बहुत पुराना है, सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन में भी आया हुआ है। बाद में काशी नाम पड़ा है। तो ये जो ब्रह्मदत्त है, इनके ही समय में बोधिसत्व थे, उनके मंत्री थे, अमात्य थे और उनके यहाँ एक मांगलिक हाथी था। मांगलिक हाथी मतलब बड़ा अच्छा जिसको सभी लोग प्यार करते थे, जो अच्छा हाथी था, उसको मांगलिक कहा जाता है बुद्धिज़्म में। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि ब्रह्मनिज़्म ने इस मांगलिक शब्द को उठा के और गलत चीज़ में तब्दील कर दिया। मतलब बोल देगा लड़की मांगलिक है भाई, यानी कि अब खराब है ये लड़की, जल्दी शादी नहीं हो रही है। कुत्ते से, पेड़ से, किसी चीज़ से शादी करा रहे हैं पहले। पहला पति इसका शादी करा के मार दो भैया, नहीं तो पहला पति वैसे ही मर जाएगा। अंधविश्वास फैला दिया। इस शब्द का गलत मतलब बना के और पूरा बर्बाद करने में ब्रह्मनिज़्म ने दिमाग लगाया। एक्चुअल में मांगलिक शब्द जो है बुद्धिज़्म में पवित्र होता है, बड़ा अच्छा होता है। तो मांगलिक हाथी था, उसको खाने-पीने का बड़ा ध्यान रखा जाता था और वहाँ उसको जो खिलाया जाता था, चावल वगैरह जो भी चीज़ खिलाई जाती थी, तो एक कुत्ता था, वो क्या करता था, जाता था, देखता था कि यार यहाँ पे तो बड़े अच्छे-अच्छे खाने हैं, गिरे हुए हैं, वो भी जाके नीचे ज़मीन पर जो भी गिरा रहता था, उसको खा लेता था।
ऐसे ही दिन चलता रहा और वो हाथी को लगता था अरे यार ये कुत्ता आया हुआ है, जब भी मैं खाता हूँ तब ये भी आता है, जो नीचे गिरे हैं उसको खा लेता है। दोनों में दोस्ती हो गई। आपने ऐसे भी कई सारे जीव-जंतुओं को देखा होगा आपस में इस तरह से खेलते-कूदते हुए। कभी बंदर को, कुत्ते को, कभी तरह-तरह के जीव-जंतु आपस में खेलते-कूदते रहते हैं। तो ऐसे ही उनकी भी दोस्ती हो जाती है और वो दोनों एक-दूसरे के साथ खेलते-कूदते रहते हैं। वो हाथी की सूंड पकड़ लेता था, इधर-उधर करते रहता था। तो ऐसे ही खेल-कूद चल रही थी, दोनों की लाइफ़ कट रही थी। अब उन दोनों को आभास नहीं था कि ये जो उनकी दोस्ती थी, ये जो टाइम स्पेंड था एक साथ बिताने का, ये बहुत गहराई में जा चुका था। क्योंकि दोनों को पूरे दिन वही सूरज निकलना है, वही खाना-पीना आना है, वही सूर्यास्त होना है, फिर सब लोग तो सोने हैं, तो दिन का जो टाइम है जब खाना, वो फिर कुत्ता आता था, खाता था, तो वो बड़ी दोस्ती जो है गहराई में चलती चली गई। तो बस लोगों को पता नहीं था, उस वैसे उसको भी पता नहीं था। अब यहाँ पे एक ग्रामीण व्यक्ति आता है और जो हाथीवान था, उसको पैसा देता है, कहता है, "ये कुत्ता मैं ले जाऊँगा, मैं इसको पालूँगा।" तो हाथीवान को उससे क्या मतलब है? देख रहा है कि हाँ यार, हमारे यहाँ एक कुत्ता आता-जाता है, ले जा भई जा, ला पैसा दे दे हमको। दे के चला गया। अब जब वो उसको लेके जा रहा है, लेके चला गया है, अब लेके जाता है ये उस हाथी को खिलाने के लिए, अब हाथी खा नहीं रहा है। अब हाथीवान बिल्कुल भी कोई भी व्यक्ति जो है, उन दोनों की दोस्ती जो है, गहराई जो है, जो उनका टाइम स्पेन है, उसको समझ नहीं पा रहे हैं। उस दर्द को या उस प्यार को या उस प्रेम को, दोस्ती को समझ नहीं पा रहे हैं और वो बड़ी आसानी से बेच देता है, ख़्याल नहीं करता है उसका। सबको अपने स्वार्थ की पड़ी है ना, इस दुनिया में सबको अपने ही स्वार्थ की पड़ी है, तो वो भी बिल्कुल नहीं सोचता, करता। लेकिन जब वो रिएक्शन देखता है हाथी का कि जो भी खाना दिया जा रहा है, हाथी खाना ही नहीं खा रहा है, बिल्कुल खाना नहीं खा रहा है। उससे कितनी भी अच्छी खाना दो, कुछ भी करो, उसका अब कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा है। तो जब ये सारी चीज़ें नहीं आ रही है, तो अब यहाँ पे क्या होता है? वो जो हाथीवान है, ये खबर देता है राजा को। जब राजा तक पहुँचती है इस बात को, तो राजा क्या करता है कि अमात्य यानी बोधिसत्व जो हैं, उनके पास भेजता है। बोधिसत्व जाता है, बोधिसत्व को मतलब भेजता है, जाओ पता लगाओ ये भई हाथी खाना क्यों नहीं खा रहा है। अब वो जाता है वहाँ पे बोधिसत्व, अमात्य। और बोधिसत्व क्या करता है, उसको अच्छे से जाँच-पड़ताल करता है। सबसे पहले तो ये चेक करना होता है कि खाना ना खाने का मतलब है कि कहीं कोई वायरस, बैक्टीरिया तो नहीं है, कहीं कोई शरीर में बीमारी, व्याधि तो नहीं है। चेक करता है प्रॉपर, तो पाता है कि नहीं, हाथी तो पूरा स्वस्थ है। तो शारीरिक रूप से स्वस्थ है, तो अब मानसिक रूप पे बात आती है। अब वो पता लगाता है कि भैया क्या ऐसी चीज़ हमने इससे छीन ली है, गड़बड़ कर दी है। ये तो जीव-जंतु है, लेकिन इसके साथ भी क्या ऐसी चीज़, कुछ तो खराबी कर दी गई है, शरीर स्वस्थ है, लेकिन फिर भी इसका बड़ा नेगेटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, तो इसका मतलब इसके हर्ट को, इसको दुखाया गया है, क्या चक्कर है? अब वो पूछता है हाथीवान से कि एक बात बता, ये इसकी कहीं दोस्ती-वोस्ती तो नहीं थी यहाँ पे, मतलब इसकी जो डेली लाइफ़ चल रही थी, उसमें क्या तुझे अजीब-सा क्या लगा? वो बोलता है कि हाँ, एक चीज़ तो है, इसके साथ ना यहाँ पे एक कुत्ता रहता था। दोनों बड़ा हँसते-खेलते कुत्ते खाते थे और वो कुत्ता को हमने बेच दिया। तब इसको समझ में आता है कि अच्छा, सब चीज़ ठीक है, बस एक चीज़ गायब हुई है कि दिन में जो इसका दोस्त इसके साथ रहता था, उसको हटा दिया गया है, जिससे ये उदास हो गया है और इससे उसके साथ जो है गहरी दोस्ती हो गई थी और उसके बिना ये इसका मन लग नहीं रहा है। अब ये बात को जब पकड़ लेता है वो, तो जाके उसको, राजा को बताता है कि असल में हाथी जो है उसके साथ ये प्रॉब्लम हो गई है। उसका जो दोस्त था, उस दोस्त को बेच दिया गया, हटा दिया गया, जिससे ये प्रॉब्लम आ रही है। तो कहता है तो अब क्या किया जाए? राजा पूछता है। बोधिसत्व बोलते हैं, ऐसा करते हैं कि ऐलान करवा देते हैं कि जिसके पास भी वो कुत्ता है, उसको कुत्ता ले गया है, वो लाके यहाँ पे दे जाए, नहीं तो राजा की तरफ से कोई न कोई कार्रवाई होगी। दरअसल वो जो हाथी है शोकग्रस्त हो गया था, ये आप देख सकते हैं
तो ये बोधिसत्व ने राजा के पास जाकर देव हाथी को कोई पीड़ा आबाधा नहीं है। उसकी एक कुत्ते से बड़ी दोस्ती है। मालूम होता है उसी को न देखने से नहीं खाता है यह गाथा कही। न कबल, न ग्रास, न पिंड, न तृण कुछ खा सकता है, नहीं मलने देता है। मालूम होता है निरंतर मिलते रहने से हाथी और कुत्ते का प्रेम हो गया है। तो जब ये बातें कहा जाती है तो राजा जब पूछता है तो वही कहता है कि आप ऐसा कीजिए कि मुनादी फिरवा दीजिए कि हमारे मांगलिक हाथी से कुत्ते को जो मनुष्य ले गया है, जिसके पास भी वो कुत्ता है, उसको लाके दे दे, नहीं तो उसको दंड मिलेगा। अब जब ये खबर फैलती है और जो कुत्ता को लेके गया था, उसको जैसे ही पता चलता है कि यार राजा ने ऐसा कहा है, वो तुरंत ही कुत्ते को वहाँ पे पहुँचा देता है। और जैसे ही कुत्ता को हाथी देखता है, वो दोनों फिर से उसको सूँड से माथे पर रखकर रो रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, खाना खा रहे हैं, वो दो खाना खाने लगते हैं। तो ये बात बोधिसत्व से राजा को देखते हैं कि देखिए पशुओं में भी दोस्ती होती है। दरअसल हम दूसरे की जो भावना होती है, उस भावना को कोई कदर नहीं करता है। दूसरे की भावनाओं को भी हमें समझना चाहिए। दोस्ती, यारी, गहरे दोस्त, लंगोटिया यार, प्यार-मोहब्बत अल सारे अलग-अलग शब्द हैं, समझ रहे हैं? लेकिन इसकी गहराई जो होती है, उसको दूसरा-तीसरा व्यक्ति नहीं समझ पाता है, जिस कारण से ये प्रॉब्लम आई थी। वहीं पे वो जो जो दोनों भिक्षु थे, उनके अंदर भी जो दोस्ती थी, वो लोग समझ नहीं पा रहे थे। तो ये कथा अतीत कथा बताते हैं तथागत और फिर बोलते हैं, उसका कंपेयर करते हैं कि देखो उसमें जो अमात्य पंडित था, बोधिसत्व, वो तो मैं ही था। कंपेयर करके बताया जाता है। और फिर बोला जाता है कि वो जो कुत्ता है, वो यही उपासक था। और ये जो अस्थवीर है, वो वही हाथी था। तो इस तरह से मिलान करके इस कथा को बताया जाता है। छोटी-सी ये जातक कथा थी जिसमें दोस्ती की उन भावनाओं को आँका गया है जिसको बाकी दुनिया जो है वो महसूस नहीं कर पाती है। अ, तो इसका बेस्ट मोरल वैल्यूज़ क्या होगा वो आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। जैसे स्ट्रीम खत्म होती है तो आप लोग ज़रूर उसको बताइएगा मुझे कमेंट लिख के जिसका भी बेहतर होगा मैं उसको पिन कर दूँगा। चलिए मैं लिंक दे देता हूँ, आप सब जानते हैं कि आज की स्ट्रीम छोटी होती है, तो लिंक दे देता हूँ अगर किसी को अपनी बात कहनी है तो वो कह सकते हैं। लिंक को पिन भी कर दिया है, जिनको भी अपनी बात रखनी हो जुड़कर अपनी बात रख सकते हैं। यहाँ पे हनी सिंह का यहाँ पे मेंबरशिप है, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। कौन है? यदुभूषण सिंह, इनका यहाँ पे मेंबरशिप है, तो बहुत शुक्रिया जी आपका। फिर इसके बाद से मुन्ना कुमार जी ने मेंबरशिप लिया है, आपका भी बहुत शुक्रिया। दिनेश भारती आए हैं, इनको मैं ऐड कर रहा हूँ। अच्छा ये तो शायद चलेगा ये। शोपिंदो आए हैं, अच्छा ये श्रवण गोंड भी आए हैं, इनसे 2 बातें लेते हैं। हाँ जी, श्रवण जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? नमस्ते सर। जय हाँ भीम जी, सर। नमस्ते। हाँ, हाँ, जय भीम। बताएँ क्या कहना चाहते हैं? सर मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो आपने स्ट्रीम बनाया सर, ये आपका बहुत बढ़िया लग रहा है सर। और कुछ हुँ, सर ये जैसे हम गोंड बिरादरी से आते हैं सर, हम लोग, हुँ, हुँ। तो कुछ उसके बारे में सर स्ट्रीम करिए। जो बिरसा मुंडा है सर, और उसके बाद में और सारे रानी लक्ष्मीबाई हैं, इन लोगों के बारे में सर। तो हम अपने समाज में जाते हैं सर, बताते हैं, लेकिन अभी जो जुड़ाव रहता है सर, अभी जो लोग ज्यादा जुड़ नहीं पाते हैं सर। हिंदुत्व का इतना हो गया है सर उनके ऊपर। हुँ, हुँ, हुँ। जी। करेंगे, उस पर भी एक-एक करके किया जाएगा। गोंड समाज पे तो अभी मैंने ज़्यादा नहीं किया है। एक ही शायद दुर्गावती गोंडवाना किंगडम की जो थी, उन पे मैंने किया है। आगे करेंगे, इस पे भी करेंगे। जी। और कुछ कहना आपको? और सर जी, तो मैं तो पहले तो वो ब्रह्मत्व पूरी तरह से था सर। और उसके बाद में जो ये लोग जो सर, एक बात पूछनी थी सर। हुँ, हुँ, हुँ। बोलिए। जो बोलते हैं कि ध्यान मन कीजिए, उसके बाद में ये आपका ऑटोमेटिक संन्यास हो जाएगा। और उसके बाद में ये क्या है सर? मैं नहीं, ये आपने तो वीडियो बहुत सारे देखे, लेकिन ऐसा कुछ आया नहीं आपकी वीडियो में, नहीं तो।
इसलिए प्रश्न पूछा हूँ। नहीं, एक्चुअल में क्या होता था कि बुद्धिज़्म में ना एक जी, जो मेडिटेशन किया जाता है, जी, तो जी, ऐसा बुद्धिज़्म में था, बहुत सारे भिक्षुओं को दिखाया गया है कि जो एक तो ऐसी मूर्ति पाई गई, जिसमें एक भिक्षु जो थे, जी, वो मेडिटेशन अवस्था में ही थे और उसी में उन्होंने प्राण त्याग दिए थे। जी, तो उनको उनका परिनिर्वाण हुआ और उसके ऊपर ना पूरी गोल्ड की परत चढ़ा दी गई थी। जी, हाँ, उसके ऊपर ही, चाहे उन्होंने इच्छा व्यक्त की होगी कि हमको ऐसा किया जाए। तो इस तरह की कुछ प्रैक्टिसेज़ करते हुए प्राचीन काल में लोग पाए गए हैं। लेकिन जी, इसको उतना बुद्धिज़्म में वैल्यू नहीं दिया जाता है कि कोई भी व्यक्ति मेडिटेशन करते हुए मर जाए या ये कुछ-कुछ लोग ही अभी तक किए हैं। ऐसा कोई मतलब नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं है ये। जी। तो इसका जैनिज़्म के लोग आत्मज्ञान हो। जी, नहीं, जैनिज़्म में कुछ लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि उनके जो तीर्थंकर लोग थे, वो क्या करते हैं कि बैठे-बैठे रहते थे, उनके प्राण बैठे-बैठे ही चले जाते थे। अपना मेडिटेशन करते हुए ही अपना प्राण दे देते जी, थे। तो ये जैनिज़्म के लोग मानते हैं, बुद्धिज़्म में ऐसा कोई मानने की बात तो नहीं है। लेकिन बुद्धिज़्म में इस तरह की चीज़ें कुछ पाई गई हैं, जिसमें इस तरह की जी। भी बातें आई हैं। जी, तो इसमें आप कुछ और पूछना चाहते हैं? नहीं, नहीं सर, एक बात से ही पूछना था सर। धन्यवाद सर। हुँ, जय हुँ। भीम। हाँ, जय भीम। अच्छा, इसके बाद से गिरजा शंकर मौर्य जी का यहाँ सुपर स्टिकर है और कल्याण इंगले जी का भी सुपर स्टिकर है। शुपिंदा शुपिंद्रा महतो आए हैं। हाँ जी, शुपिंद्र महतो, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जय भीम नमो बुद्धाय सर। हाँ जी, जय भीम नमो बुद्धाय। बताइए। सर एक प्रश्न है कि ये जितिया पवनी कब से ये चलन में आ गया? जितिया नाम का ज्यू पर्व। हाँ, जिउतिया भी मना रहे हैं। ये जिउतिया जो पर्व है, ये कुछ मेरे ख़्याल से आज ही कल में है ना? ऐसा ही कुछ है ना? जी सर जी। जी जी। हाँ, कल है जिउतिया पर्व यानी सर परसों तक के। हाँ, हाँ, हाँ। ये दरअसल इस पर्व का जो बेसिकली जो बुद्धिज़्म के जो क्षेत्र हैं, उन्हीं में ये देखा गया है, जिउतिया पर्व। और इस पर एक कहानी भी है, जीमूतवाहन जातक कथा की। और उन जातकों में ये बताया गया है कि हाँ, लोग जो हैं इसको मानते थे कि ये पुत्र से जुड़ा हुआ है, माँ और बेटे के उससे प्रेम से जुड़ा हुआ है। माँ जो है अपने बच्चे को बचाना चाहती है, उसकी ज़िंदगी की उम्र बढ़ाना चाहती है और इसी तरह की एक जातक कथा भी आती है, जिसमें ये दिखाया गया है कि एक राजकुमार आता है और वो जो है प्रवज्ञा ग्रहण कर लेता है धम्म का और वो घूमते जी रहता है। वो बड़ा अच्छा-सा बाँसुरी वगैरह भी बजाता था। बाद में उसको ये बात पता चलती है कि यहाँ पे एक माँ रो रही है और वो जो माँ जो रो रही है, उसका वो पता लगाने की कोशिश करता है, तो पता चलता है कि उसका एक ही बेटा है और उस बेटे का टर्न है, वो जाएगा वहाँ पे जो एक पर्वत है उस पर जाएगा, वहाँ पे एक गरुड़ रहता है जो उसको पकड़ के खा जाएगा। तो और चूँकि वो पहले किसी को भी मार के खा जाता था, तो एक डील हो गई थी कि हम एक-एक व्यक्ति को भेजेंगे वहाँ पे और तुम एक-एक को ही मारना, इससे जो जब तक ज़िंदा रहना चाहता है तब तक रहेगा। तो इस बार टर्न उसके बेटे का था, उस माँ के। जी तो वो जब राजकुमार को ये बात पता चलती है, तो वो सोचता है कि मैं तो प्रवज्ञा ग्रहण किया हूँ, मेरा तो आगे-पीछे कोई है नहीं और ये माता का मतलब उसको एक बोधिसत्व की तरह दिखाया गया है। तो जी। वो ये सोचता है कि क्यों ना मैं जो है, मैं ही चला जाऊँ। तो वो आप थोड़ा-सा म्यूट कर लीजिएगा। तो वो क्या हाँ, वो क्या करता है कि उसकी जगह पे वो चला जाता है। जब वो जाता है वहाँ पे, तो वो जो गरुड़ होता है, वो आता है उसको खाने के लिए
और जब उसको खाने के लिए आता है तो ये इससे उसकी बातचीत होती है। जब बातचीत होती है तो ये बातचीत करके उसी तरह से जैसे उँगलीमाल का तथागत तथागत बुद्ध ने उँगलीमाल का हृदय परिवर्तन कर दिया था, वैसे ही इसका भी हृदय परिवर्तन कर देते हैं और जब ये चेंज उसमें देखने को आता है तब से ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो वही जीमूतवाहन जो था उसका नाम था राजकुमार का। तो इस तरह की कथाएँ बहुत और ये जो जिउतिया हैं उसमें भी इसी तरह की कहानी बताई जाती है। कि माँ जो है अपने बेटों के लंबी उम्र के लिए कही जाती है। इसमें एक पौधा आता है सतपुतिया, तो वो सतपुतिया जो वो होता है, उस सब्ज़ी जो होती है, उसमें कहा जाता है कि एक में ही 7 वो सब्जियाँ होती हैं। 7 फली जो है, एक साथ ही और उसकी लोग पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? वो सोचते हैं कि एक नहीं सीधे 7-7 पूत हों। क्योंकि उसमें क्या होता था कि वो ऐसा मानना है कि एक पूत जो है उसको वो मार ही डालता था, तो 7-7 पूत होंगे, जितने ज़्यादा पूत होंगे उतना ज़्यादा हम सुरक्षित रहेंगे, घर-परिवार। तो ये कुछ लोकोक्तियाँ और ग्रामीण परिवेश की जो थिंकिंग वगैरह थी, उस हिसाब से इस पर्व को धीरे-धीरे एक मना रूप ले लिया, जो जो नॉन ब्राह्मणिकल है। जी सर, ब्राह्मणिकल नहीं है ये। इसमें हाँ, नहीं है, नॉन ब्राह्मणिकल ब्राह्मणिकल नहीं है। है। जी, हाँ, ब्राह्मणिकल में नहीं आता है, लेकिन बुद्धिज़्म से रिलेटेड ही जातकों से बढ़ते हुए ये कहानियाँ इस तरह से चली गई। आज भी लोग मनाते हैं और उसमें ब्राह्मण का कोई भी रोल नहीं है। जी नहीं, तो इसका इससे कोई रोल नहीं हाँ, है। हाँ, इससे ये भी पता चलता है कि आज भी भारत में जितनी प्रथाएँ हैं, उसमें जो मेन-मेन मुख्य-मुख्य जो पर्व त्योहार थे, उसमें ब्राह्मणों ने सब खुद से घुसपैठ की या कहानियाँ जी सर, बदली हैं। जी सर, हाँ, खुद से पैच करके अन्यथा घुसपैठ करके कहानी चेंज किया है। चेंज किया है। अन्यथा ये सारी चीज़ें जो हैं ऐज़ इट इज़ भारत में जो बुद्धिस्ट लोग हैं, उनके घरों में परंपराओं में चलती चली आ रही है, समय के अनुसार। ठीक है, शुपिंदर जी। ओके। ओके सर, जय भीम, नमो बुद्धाय सर। तुम्हें कुछ पूछना हाँ, है? ठीक है सर, ओके। हाँ, जय भीम नमः बुद्धाय जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्याण इंगले जी का यहाँ सुपर स्टिकर है और गिरजा शंकर मौर्य जी का भी सुपर स्टिकर है। यहाँ पे संतोष जी कुमार लिखते हैं, कल 4 ब्राह्मणों ने सुप्रीम कोर्ट में जॉब और एजुकेशन में रिजर्व कैटेगरी को लिमिट कर दिया है। अच्छा, ये देखिए ये एक खबर आ रही है दोस्तों कि 4 ब्राह्मण जो है सुप्रीम कोर्ट में मिलके जॉब और एजुकेशन को जो रिजर्व कैटेगरी की थी यानी कि जो प्रतिनिधित्व था एससी, एसटी, ओबीसी का उसको लिमिट कर दिए। अब ओबीसी, एससी, एसटी जनरल कैटेगरी में हाई मार्क्स लाने पर भी जंप नहीं कर सकते हैं। ये देख लीजिए ये। ये एक नया तमाशा खड़ा कर दिए हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी को हाई मार्क्स लाने पर भी उसमें नहीं जंप कर सकते। अब पूरा जनरल 50% ब्राह्मणों के लिए रिज़र्व हो गया। तो ये देख रहे हैं दोस्तों ये क्या चल रही कहानी कि इन्होंने 50% जो है सीट ये रिज़र्वेशन ले लिया। जितने भी एससी, एसटी, ओबीसी को हटा के रिज़र्वेशन ले लिए सब, कि अगर पहले क्या था कई जगहों पे था कि अगर बच्चे का अच्छा मार्क्स आता था और वो जनरल कैटेगरी में के ऊपर कट ऑफ जाता था तो उसको जनरल कैटेगरी में कंसीडर कर लिया जाता था। लेकिन ब्राह्मणों ने ये अब नया नियम ले लिया है कि अब एससी, एसटी, ओबीसी जो हैं उनको उनकी ही कैटेगरी में मिलेगी। अच्छे नंबर लाने पर जनरल में नहीं उनको कंसीडर किया जाएगा, जिससे कि ये पूरा का पूरा ये तो देख लीजिए दोस्तों क्या चल रहा है भारत में। नेपाल में क्या चल रहा है वो हम लोग कल डिस्कशन किए ही थे। भारत में क्या चल रहा है देख लीजिए ये चल रहा है। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा किया आपने संतोष जी ये जानकारी दी यहाँ पे। और फिर इसके बाद से यहाँ पे राम निवास लिखते हैं, सर आप संत कबीर को बुद्धिज़्म से कैसे जोड़ते हैं? देखिए, संत कबीर को संत बोलते हैं लोग, लेकिन कबीर जो बोली बोले हैं, वो बोली भारत में कौन बोलता था? बोलिए। आपको कहीं से कोई भी चीज़ अचानक से थोड़े आ जाती है। मुसलमान के समय में मुस्लिम जब शासक है, उनके समय में भी निडर निर्भीक होके बोलने की क्षमता सिर्फ़ बुद्धिस्ट लोगों में ही तो थी। बुद्धिस्ट लोग ही तो बोलते आए हैं, वही प्रचार-प्रसार करते आए हैं, वही रैशनैलिटी की बात करते थे। तो कबीर अपने समय में जो रैशनैलिटी फैला रहे थे, उनके समय की जो रैशनैलिटी थी, जो ब्राह्मणवाद से जुदा थी, उनको कहाँ से आ गई?
भई ब्राह्मण की किताब में तो इस तरह की रैशनैलिटी की बात लिखी नहीं है, कहाँ से अचानक से सीख गए? वो किन लोगों के सानिध्य में रहे थे? पढ़ाई-लिखाई तो किए नहीं थे, सपने तो आते नहीं मतलब सपने में तो कोई आके नहीं बता देगा अचानक से रातों-रात। अगर ऐसा रहता तो हर व्यक्ति को सपने आ जाता। तो वो किन लोगों के सानिध्य में थे कि बिना पढ़ाई-लिखाई के भी उनको ये बात तो समझ में आ गई कि अच्छी चीज़ें क्या होती हैं, रेशनल बातें क्या होती हैं और खराब चीज़ें क्या होती हैं, अंधविश्वास क्या होता है। तो ये यहाँ पे बात है। ठीक है, मैंने इस पर स्ट्रीम किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। इस पे तो कई सारी किताबें भी आ चुकी हैं, ठीक है ना? नए औजार से कबीर की खुदाई, एक किताब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह की। उनकी किताब भी आप पढ़ सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि वो किस तरह से बुद्धिज़्म की ही चीज़ों को आगे बढ़ा रहे थे। अच्छा, इसके बाद से सदाशिव शिंदे जी का यहाँ सुपर स्टिकर है, शुक्रिया जी आपको। हैदर अली आए हैं। हाँ जी, हैदर अली जी। अच्छा, ये चले गए ये? चलिए, कोई बात नहीं है। भारती शर्मा आए हैं। हाँ जी, भारती शर्मा, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? नमस्ते सर, जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। जी, बताइए। सर, बात तो सही है सर कि जो कबीर जी बाबा हैं, वो तो उनके जैसा तो कोई नहीं बोल रहा है, आज के डेट में भी नहीं था। तो ये हुँ, तो लोग हुँ। कह देते हैं कि नहीं संत क्यों इतना अच्छा है, लेकिन उसकी वाणी पर आदमी जाएगा ना तो समझ में आ जाएगा। सर हम ये थोड़ा फीडबैक देना चाह रहे थे कि फीडबैक हुँ, हुँ, हुँ। में तो बहुत सुधार है, लेकिन हुँ, हुँ। एक आदमी मुट्ठी भर से तो कुछ होने वाला है नहीं। अभी तो हम लोग मुट्ठी हुँ, भर हैं हुँ। और बड़ा हुँ। करने के लिए बहुत कुछ आगे पढ़ना पड़ेगा और आगे बढ़ना भी पड़ेगा, जागना भी पड़ेगा, दोनों बातें। हम लोग कहीं-कहीं सर्च में गए थे सर, तो जैसे हुँ, कि हुँ। अयोध्या में भी गए थे, तो वहाँ पे भी जो शिला है और जो शिला है वो पत्थर जो दिखाई देता है बुद्धिज़्म बुद्धिज़्म की तरह जो पत्थर शिला है, उन्हीं की तरह दिखाई दिया। हम लोग बहुत से कवर किए थे और जो हुँ, हनुमान हुँ। गढ़ी है, वो तो हनुमान का चित्र नहीं है उसमें, हनुमान का जो फेस होता है, जैसे और जगह बनाया गया है, वहाँ तो हुँ, हुँ। उसके जैसा फेस नहीं है वहाँ पे, सिर्फ़ ये एक शिला रखा हुआ है, ऊपर उसके ऊपर छतरी रखा हुआ है चाँदी का। बाकी कोई फेस की कटिंग हुँ। नहीं हुआ, शिला या छोटा शिला कुछ भी नहीं है। काला पत्थर तेल डाल-डाल के हुँ, हुँ। पूरा काला बना दिया गया है। दूसरी बात, वहाँ हुँ। जो प्रसाद चढ़ता है ना, तो प्रसाद चढ़ने के बाद फिर रिकवरी में आ जाता है, दुकान वालों के पास और वही प्रसाद अच्छा! फिर रिटर्न जाता है। हाँ, माला भी उसी तरह, माला जितना भी चढ़ता है ना, अगर माला हुँ, मंदिर के हुँ। अंदर चला गया तो फिर रिकवरी में आ जाएगा, दुकान वालों के पास। फिर अच्छा। माला बेच के जब तक कि वाह! खराब ना हो, तब तक कि माला रिकवरी होता रहता है। प्रसाद भी वही तरह। वाह, वाह, वाह! हम लोग देखे हैं कि हुँ। अपना ये बड़ा-सा ये परात वगैरह में लेके फिर वो मंदिर तक दुकान वालों के पास पहुँचाया जा रहा था। बड़ा-बड़ा गोदाम भीतर से भीतर लेकर पहुँचाया जा रहा था। तो ये तो वहाँ हुँ। हो रहा है, तो सब लोग वहाँ पे देखे भी, भीड़ तो काफ़ी था। बहुत लोग वहाँ पे ऐसा है ना कि जान रहे हैं लेकिन मजबूरी है कि लोग आवाज़ नहीं निकाल रहे हैं, कि अब इतना लोगों के हुँ, हुँ। लोग कहते हैं कि जनता इतनी पागल है, पब्लिक इतना पागल है कि भेड़ की तरह चल रही है। सुनते हैं पुलिस वालों भी बहुत लोग वहाँ गार्ड में जो थे बता रहे थे कि क्या किया जाए, हम लोग तो संभल नहीं पाते हैं ये लोग, है ना? ये लोग जागृत कब होंगे? इसी-इसी बात फिर हम लोग अभी हाल ही में मुंडेश्वरी गए थे। तो मुंडेश्वरी गए थे हुँ, सर हुँ। तो वहाँ जो तीसरी सदी आप चौथी सदी कब का बताते हैं, तो वहाँ तो ये हकीकत है कि 100% वही बात है। वहाँ हम पंडित से बात किए, तो हम बोले हैं कि बाबा ये बताइए कि कब का ये है मंदिर? तो बोले ना, हुँ, हुँ। अरे दूसरी सदी का है। वो बोले दूसरी सदी का है, हम बोले कि तो दूसरी सदी का है तो कोई तो लिख के गया होगा ना, क्या इतिहास में लिखते-लिखते आगे पहुँचा है तभी तो दूसरी सदी का पता। अरे! तो हम कहीं तोड़ा हुँ, किसने? तो बोला ना कि मुगलों ने तोड़ा, हमने मुगलों ने तोड़ा? तो हाँ, हुँ। तो सर जानते हैं अच्छा। वहाँ पे इतना शिला है ना, अब बुद्धिज़्म का भी हुँ, शिला हुँ। बुद्ध भगवान का मूर्ति ना ऐसी मतलब कट कर के सर के पास से कट करके कहीं-कहीं पार्ट-पार्ट रखा हुआ है। हम लोग उसको भी कवर किए। और एक तो हुँ, बहुत सा हुँ। बड़ा था, तो बड़ा था ना तो उसको ना उस ल पहना दिया कपड़ा, फिर भी उसको भी कपड़ा अच्छा। पहनाए हुए भी हम किए थे, है ना? दूसरी बात हुँ। ये भी है
कि वहाँ इतना सीधा है कि माने वहाँ देखने लायक है कि वो दूसरी सदी हो हुँ, या तीसरी सदी हो, मतलब सबसे पुरानी सदी, मतलब बिहार का हो या कहीं का भी हो, तो हुँ। सबसे पुराना वही हमको देखने के लिए मिला, है ना? तो ये तो पंडित तो सही बोल दिया कि दूसरी सदी का मुगल ने तोड़ा है। तो एक आदमी नहीं, और बता रहे थे कि दूसरी सदी का है, अब मुगल ने तोड़ा जी, है, तो उस जी। पर जो लिखावट है, पूछते ना कि ब्राह्मणों ने कभी इस लिखावट में लिखा है? कहीं तुम्हारे किताब में ऐसा ऐसा तो चर्चा-वर्चा हुआ है है? जी, जी। हुँ, जो शिल्प करा था ना, वो लिखा हुआ था, वो भी हम लोग हुँ, कवर किए हैं। तो उस पे भी जो जो हुँ, है हुँ, उनका मस्जिद का जो ये स्ट्रक्चर है ना, तो उस पर भी लिखा हुआ है, हुँ, बाहरी हिस्सा में। उस पर भी उसको भी ओके। हम लोग कवर किए। और जो भीतर का था, हम लोग करीब 6-7 पहले कोरोना से पहले एक बार और गए थे। तो वहाँ पे गए थे तो हुँ, सर क्या हुँ, था ना कि प्रवेश जो द्वार था, दरवाज़ा, तो वो पहले हुँ, हुँ, दूसरी तरफ से था। अब वो जो फ़ोटो-वोटो हम लोग खींचने लगे हैं ना, तो इस बार जो हम हुँ, गए, हुँ, तो वहाँ प्रवेश द्वार का हुँ, साइड मूर्ति को साइड दे दिया गया है कि सामने से कोई फ़ोटो नहीं खींच सकता है ना? उसको चेहरा घुमा दिया गया है। अच्छा, हाँ, उधर से ओके। चेहरा घुमाया गया है कि जिधर से हुँ, किसी का नज़र ना पड़े। जो अंदर जाए वही दर्शन कर हुँ, सके, बाकी कोई बाहर से नहीं हुँ, देख हुँ, सके, ऐसा किया गया है। ओके। हुँ, हकीकत यही है हुँ, सर हुँ। कि हाँ, 100% जो उनको आप बताते हैं पूरी हाँ, बात है, वो सच बात है। बुद्धिज़्म का है, सारी चीज़ें बुद्धिस्ट की हाँ, हैं। इनका अयोध्या, मुंडेश्वरी सब पर्दाफ़ाश हो चुका है ना। अब ये जानबूझ के ढक रहे हैं, जैसे भारत की जिस दिन जनता जाग गई, उसी दिन इनको जी। छोड़-छोड़ के भागना पड़ जाएगा सारा चीज़। सारा अपना यूरेशिया में भागेंगे वहीं पे, क्योंकि ये सारी नहीं चीज़ें सर, बुद्धिज़्म की अभी है ना। पब्लिक को लोगों जागना की पड़ेगा ना सर। हाँ, वही बोल रहा हूँ ना कि जब पब्लिक जागेगी, उसको पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें तो हमारा है, हमारी ही चीज़ें कब्ज़ा करके हमको ही उल्लू काट रहा है। ये इसका एहसास जब तक होगा तभी ना। लेकिन क्या कहा जाता है? कहा यही जाता है ना कि जब तक सारी चीज़ें खत्म नहीं हो जाएगी, सबसे बर्बाद नहीं हो जाएगी, तब तक ओबीसी को बुद्धि नहीं आती है। एससी-एसटी तो थोड़ा जागरूक भी हो रहे हैं, लेकिन ओबीसी का बहुत बड़ा तादाद मात्रा सोया हुआ है। तो ओबीसी बहुत, जिस बहुत दिन जाग जाएगा, हाँ, जिस दिन जाग जाएगा, उसी दिन ये सारा चीज़ जो है भारत में इक्वालिटी जो इक्वालिटी की हुँ, बात आ रही है ना, वो मिलनी शुरू जी, हो जाएगी। क्योंकि हुँ, ओबीसी बताइए एक राज्य का एग्ज़ाम्पल देता हूँ मध्य प्रदेश। जी, वहाँ की सरकार जो है बिना जातिगत जनगणना के ही अभी बता रही है 50% जाति जनगणना होगी तो सोचिए कितना परसेंट आ जाएगा। हुँ, 50% वहाँ पे है और ओबीसी की सरकार वहाँ पिछले 20-25 साल से है। उसके बावजूद भी आज तक ओबीसी को मात्र 15% रिज़र्वेशन मिल रहा है, 13% या 15% मिल रहा है। सोचिए 13%। जी सर। अब आप तो ये सोचिए पूरे भारत में कम से कम 27% मिल रहा है, इस 27% भी नहीं दिए हैं देश की आधी जनसंख्या 10% ईडब्ल्यूएस कोटा दे रहे हैं वहाँ पे। सोचिए। हुँ, तो मेन जिनकी आदमी वहाँ जनसंख्या जो ही वहाँ पे नहीं है। हाँ, और जी, सरकार किसकी है? ओबीसी की है। तो और ओबीसी हुँ, सरकार क्या बनवा रहा है? तो कृष्णा कॉरिडोर बनवा रहा है भाई। कृष्ण का कॉरिडोर बनवा रहा हुँ, है। सुन रहे उसको हैं? ऊपर-ऊपर जाने वहाँ के पे लिए। हाँ, ये वो है जहाँ पे तरह-तरह के पाखंडी बाबा कथावाचक पनप रहे हैं, लेकिन ओबीसी को क्या चीज़ चाहिए, उस पर वहीं की सरकार सोई हुई है। तो ये हालात हैं, इसी कारण से ये प्रॉब्लम है। जिस दिन उनको अपनी समस्या समझ में आ जाएगी, उसी दिन से वो सॉल्यूशन खोजना शुरू कर देंगे। ठीक है, सर मन भारती जी, ओके। एक बात और सर, हाँ, हेलो, सर एक हाँ बात और बोलिए। कहना वो जो ये कन्याकुमारी का जो माताजी है ना, कन्याकुमारी माता, हुँ, तो वहाँ पे भी हम लोग सर्च में गए थे। तो वहाँ पे गए तो वो तो हमको पुराना नहीं लग रहा है। वो चीनी मिट्टी हुँ, का उनका ये है, स्ट्रक्चर है ना? जैसे हुँ, और हुँ, पथरीला जैसे ये पत्थर है मतलब कि जैसे हम बुद्धिज़्म में जो पत्थर लगाया गया है, जो भी शिला है सम्राट का, वो उनका जो मूर्ति हुँ, था, हुँ। चीनी मिट्टी, यानी कि बाद में बनाया गया है, तभी तो। देखिए, ये क्या किए हैं सब ना, आज़ादी के बाद से बड़ी तादाद मात्रा में बुद्धिज़्म की मूर्तियों का ना स्मगलिंग हुआ है। आपको याद होगा कि पिछले 2-3 साल के अंदर की ही बात है, हुँ, प्रधानमंत्री गए थे वहाँ पे विदेश में। तब उनको विदेश से भर-भर के बुद्ध की मूर्तियाँ लौटाई गईं और बताया गया कि ये वो मूर्तियाँ हैं जो स्मगलिंग या किसी के थ्रू हुँ, आई हुई हैं विदेश में, वो लौटाई गईं। ये क्या किए थे सब कि हुँ, जितने भी महाविहार हैं, बुद्ध
जो टेम्पल्स थे, उसमें सब में बुद्ध की ही मूर्तियाँ थी। आज़ादी जब हो गई, आज़ादी के बाद से उन सबको पता चल गया कि अब आम पब्लिक और नियम कानून भी बन गया कि अब एससी, एसटी, ओबीसी भी जा सकते हैं मंदिर में। तो इनको डर लग गया कि हुँ, कहीं ये देख लेंगे कि ये तो बुद्ध की मूर्ति हैं, तो बड़ी तादाद मात्रा में चोरियाँ करवाई गई। ये अनाउंसमेंट जी, आया कि मंदिर में चोरी हो गई है। अच्छा, मंदिर में चोरी किस चीज़ की हुई? मूर्ति की ही चोरी हो गई। अरे हुँ, घंटालो, तुम एक लोगों को बुला रहे हो कि भीतर भगवान जो है भला करेंगे, या कह रहे हो कि उनकी ही मूर्ति चोरी हो गई। और ये बताएँ, हुँ, ये सारी मूर्तियाँ फिर ये दूसरी मूर्ति रखे हैं। तो ये जो नई-नई मूर्ति जहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ना, ये नई मूर्ति, ये इन्होंने क्या किया कि ओरिजिनल जो मूर्ति थी, जिससे इनकी पहचान खतरे में आ सकती थी, हुँ, हुँ, चोरी पकड़ी जा सकती थी कि ये तो बुद्ध की मूर्ति है, उसको चोरी का बहाना बना के निकलवा दिए और वही सब या तो बेच दिए बड़े दामों पे, जिससे जी, स्मगलिंग करके वो बाहर विदेश चला गया यहाँ पे अपनी नई मूर्ति रख के नया कब्ज़ा कर लिया। ये भी बड़े तादाद मात्रा में हुआ है। पहले खूब खबर आती थी, इस मंदिर में चोरी हो गई, उस मंदिर में चोरी हो गई। जी, बताइए, मंदिर में भगवान ही चोरी हो जा रहा है, दुनिया घंटा बजाते हुए पहुँच जा रही है कि भगवान हमारा भला करेगा, अपना भला नहीं कर पा रहा था। सही बात तो है। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है भारती जी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सदाशिव शिंदे जी का यहाँ सुपर स्टिकर है और फिर इसके बाद यहाँ पे जेपी सिंह बौजी का भी सुपर स्टिकर है। अच्छा, यहाँ पे हैदर अली जुड़ना चाह रहे थे। हाँ जी, हैदर अली जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? जी सर, मेरी आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही है आपको? हाँ, हाँ, आ रही है, बोलिए। जी नमस्कार सर, जय भीम। हाँ, हाँ, जय भीम, बोलिए। सर मैं मेरा एक सवाल है। मैं हुँ, तो मुस्लिम धर्म से बिलॉन्ग्स रखता हूँ। सर आपका ओके। हर मैं एपिसोड देखता हूँ और हर आपका डिबेट में सुनता हूँ। लेकिन हुँ, एक हुँ। चीज़ मुझे पसंद नहीं आती है सर। आप हुँ, हुँ। मुस्लिम देखिए हर धर्म का तो एक उसका भावनाओं से जुड़ी होती है, तो सबका धर्म हुँ, अपना-अपना एक प्यारा होता है सर। लेकिन आप थोड़ा-सा ज़्यादा बोल देते हैं मुस्लिम धर्म के बारे में, जैसे हुँ, हुँ। उनका वो अल्लाह में विश्वास रखते हैं, ठीक है सर? हुँ, हुँ। लेकिन हम ये कहता चाहता हूँ कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी मुसलमान होने का भी एक एक वक़्त के लिए सोचे थे, लेकिन उन्होंने नहीं अपनाए। चलिए ठीक है, लेकिन सोचे थे क्यों? इसके बारे में बतलाइए हमको थोड़ा। कहाँ पे सोचे थे? ये सर कहीं पे सोचे लिखे हैं तो क्या वो कि सोचे थे? भीमराव अंबेडकर जी के बारे में तो बहुत सारे लोगों ने ये बातें कही भी है, उनके बारे में लिखे भी हैं और आप ही के चैनल से मैंने सुना भी हूँ। उनकी कथनी में कि भीमराव अंबेडकर साहब जी मुसलमान के धर्म गुरु भी गए थे उनके पास कि मेरे मेरे धर्म को अपनाइए। हिंदू के भी धर्म के लोग गए थे, ईसाइयों के भी धर्म के लोग गए थे। आखिर में वो जाकर के बौद्ध धर्म अपना लिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने जो सोचे थे मुस्लिम धर्म के बारे में, तो क्यों सोचे थे? आप थोड़ा-सा बतला दीजिए हमको सर। एक्चुअल में प्लीज़ ना सर। मैं बता देता हूँ आपको, जी उन्होंने सर। कभी सोचा ही नहीं था उन्होंने। आप पूरी बात अच्छा। ध्यान से सुनिएगा मेरी। हाँ, पूरी जी बात सर। सुनिएगा। जी, जी, जी। असल में क्या हुआ है कि जो लोग ये कहते हैं ना कि मुस्लिम लोग उनके पास गए थे कि आपको जी, जी, जी। न हिंदू हिंदू नहीं बनना है, तो जी, जी, जी। अ, हमें जो है आप वो बन जी, जाइए, आके मुस्लिम बन जाइए। तो ये जी, बात जी, तो जी। बिल्कुल सही है कि मुस्लिम लोग गए थे, लेकिन जी, जी, बाबा जी। साहब सोचे थे ये बात सही नहीं है। हुआ क्या था अच्छा। कि इस्लाम में ना जातिवाद बहुत भयंकर है, जैसे हिंदू में जातिवाद है, वैसे ही हुँ, मुस्लिम हुँ, जो हुँ, हैं हुँ। उनके यहाँ भी भयंकर जातिवाद है। आज भी जो उनके मोमीन हैं, जो आज भी जुलाहा वर्ग से जो पसमानदा मुस्लिम हैं, ये जो हाँ, लोग हाँ, हैं, वो आज पसमानदा भी उसी ठीक, तरह ठीक। से हाँ, हुँ, हुँ, उसी तरह से हुँ, उनके साथ ये सब भेदभाव करते हैं। जो 4 हुँ, मुस्लिम है ना, मुगल, पठान, खान हुँ। क्या-क्या हैं सब। हाँ, तो पठान है, सैयद या हैं ये लोग हाँ, हैं। सैयद ठीक है शेख सर। हैं, हाँ, करते हैं। अब देखिए लेकिन क्या होता है, मैं तो ये सुन मानता लीजिए, हूँ कि यहाँ की सुन जी सर। लीजिए, पूरी बात जी, जी, सुन जी। लीजिए, मैं आपको जी, दिखाता जी, हूँ। जी। जी सर, जी बाबा सर। साहब ने एक किताब लिखी, अपनी जीवनी जी। बायोग्राफी लिखी थी, जिसका नाम जी, था जी। वेटिंग फॉर वीज़ा।
ये ठीक, देखिए, बहुत ये अच्छी। वेटिंग फॉर, हाँ, हाँ, वेटिंग फॉर वीजा का स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। उसमें एक पूरा चैप्टर ही है, दौलताबाद के किले के पानी को दूषित करना। तो बाबा अच्छा, साहब जो हैं वो क्या करते हैं कि जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, बहुत सारी बौद्ध जी, गुफा थी वेरुल में, उसको अच्छा, देखने अच्छा, के लिए नासिक को जाने वाले थे। जी, जी, तो जैसे ही अपने दोस्तों के साथ सब जाते हैं वो, तो जी, क्या होता है कि बस वस पर बैठ के आ जाते हैं। जी, तो लिखते हैं हमने नासिक से येवला तक की यात्रा की। येवला हुँ, औरंगाबाद के रास्ते में पड़ता है। रास्ते में निजाम जो हुँ, था, निजाम राज्य के कई गांवों से गुजरने के दौरान हम लोग कई लोगों से कोई मिलने मतलब नहीं आया, क्योंकि ये लोग अछूत थे। लिखते हैं एक अछूत को इस देश के दूसरे हिस्सों में इस तरह की परेशानी उठानी पड़ती है, तो चुपचाप योजना बना के चल दिए। तो जब ये लोग गए जी, हैं तो दौलताबाद में एक किला था, तो इन लोगों ने तय किया कि हम लोग यहाँ ना चाय पानी पीने का बहुत मन था, तो हम लोग जी, दौलताबाद किले को शाम होने से पहले ठीक देखना भी चाहते थे, इसीलिए हम लोग किले के लिए जी, निकल पड़े। अब जब वो जाते हैं वहां पे तो लिखते हैं कि ये रमजान का महीना था जिसमें मुसलमान व्रत रखते हैं। फाटक के जी, ठीक बाहर एक छोटा जी, टैंक पानी से लबालब भरा था। उसके किनारे ठीक, पत्थर का रास्ता भी बना था। जी, यात्रा के दौरान हमारे चेहरे, शरीर, कपड़े धूल से भर गए थे। हम सब हाथ ठीक, मुंह धोने का मन हुआ, बिना कुछ खास सोचे हमारी पार्टी के कुछ सदस्यों ने अपने पत्थर हुँ, वाले किनारे पर खड़े होकर हाथ मुंह धोया। इसके जी, बाद हम फाटक के किले के अंदर गए। वहां हथियारबंद जी, सैनिक खड़े थे। उन्होंने बड़ा सा फाटक खोला, हमें सीधे आने दिया। हमने ठीक, सुरक्षा सैनिकों के भीतर आने के तरीके के बारे में पूछा था कि जी, किले के भीतर कैसे जाएं। इसी दौरान एक बूढ़ा मुसलमान सफेद दाढ़ी लहराते हुए पीछे से चिल्लाया, आया हुँ, धेड़, थेड़, हुँ, अछूत, तुमने टैंक का पानी गंदा कर दिया। जल्दी ही ठीक, कई जवान और बूढ़े मुसलमान जो आसपास थे हुँ, उनमें शामिल हो गए और हमें ठीक, गालियां देने लगे। थेड़ों का अच्छा, दिमाग खराब हो गया है। थेड़ों को अपना हाँ, धर्म भूल गया है कि उनकी औकात क्या है। हुँ। स थेड़ों को सर, सर, सबक स्टॉप, सिखाने की स्टॉप, जरूरत सर, है। सर, जस्ट अ उन्होंने मिनट, डराने स्टॉप। वाला रवैया अख्तियार कर लिया। बोलिए, सर, सर, स्टॉप, स्टॉप। मैं बोलिए। आपकी बात से सहमत यहाँ पर इसलिए नहीं हूँ कि ये बात हमने 9 क्लास की बुक में पढ़ा था। जब वो भेल जाति से संबंध रखते थे, तो ये रवैया उनके साथ जो घटना घटी थी, ये तो वहाँ के लोगों में जो है तो स्वर्ण जाति के लोगों में घट रही थी कि वो जा रहे थे अपने गाँव और बैलगाड़ी पर नहीं बैठने दिए थे और उनको किनारे स्टेशन पर खड़ा कराया गया था। सर, आप दूसरी तरफ सिनेरियो बनाकर बतला रहे हैं सर, हमको लगता है। इसका रेफरेंस दीजिएगा खैर, सर हमको। वेटिंग फॉर वीजा किताब आप खरीद लीजिए। अगर आपको हिंदी में पढ़ने में प्रॉब्लम होती हो ना, तो इंग्लिश में खरीद लीजिएगा। और उसमें नहीं एक सर, कहानी मैं नहीं है। पढ़ लेता हूँ सर, सुनिए, हिंदी पढ़ नहीं लेता नहीं, हूँ, सुनिए। हाँ, पढ़ हिंदी पढ़ लेते हैं लेता ना हूँ हाँ, तो मैं हिंदी सर। में ही दिखा रहा हूँ। हिंदी में ही दिखा जी, रहा हूँ। अब जी, ध्यान से सुनिएगा। जो आप जी सर, बैलगाड़ी वाली बता रहे हैं ना, वो भी जी इसमें सर, कहानी है कि जी, बैलगाड़ी से जब जा रहे थे, जब वो हाँ, छोटे थे, हाँ, अपने भाई बहन के जी, साथ जा रहे थे, जी, तब उनके अच्छा, साथ जो हाँ, है हाँ, यही, भेदभाव हुआ यही, था, यही पानी बात। नहीं। हाँ, वो भी है देखिए, जो उसमें बात सत्य इसमें। रहेगी सर, मैं मानूँगा, जो सत्य नहीं रहेगा उसको मैं आप पर बोलूँगा कि सर यहाँ पर थोड़ा-सा मिस्टेक है। नहीं नहीं, आप, कोई मिस्टेक की बात नहीं है। आप क्या किए हैं, जी, एक कहानी तो सुने हैं, अपना वाला कहानी जी। नहीं सुने ना, जहाँ मुसलमान भेदभाव किया है। अब यहाँ पे अच्छा, क्या नहीं होता सर, है कि हमको तो वो लगता है ना सारी सर कि उनके मुसलमान बचपन में, एससी-एसटी को सुन जितना लीजिए। गले लगा कर रखे थे सर, हम्म, नहीं नहीं नहीं, एक उतना मुसलमान हमको कभी कहीं एससी भी एसटी को गले नहीं जाति लगाता। में बिल्कुल देखिए, सर जी, मुसलमान, आप थोड़ा-सा देखिए सुनिए सर, ध्यान सुनिए, से नहीं देखिए। नहीं, सुनिए सुनिए, मेरी बात सुनिए। मुसलमान एससी एसटी को गले नहीं लगाता है। उसको कोई जरूरत है, मुसलमान को जब राजनीतिक जरूरत थी, उसको जब ये समझ में आया कि हमको अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए हमको इनका समर्थन लेना है, तब वो उनकी थोड़ी बहुत बात कर लेता है। अन्यथा हकीकत ये है कि आज भी इस्लाम में जो लोग, जिनको आप अछूत कहते हैं, जिसको थेड़ कह रहा है, जो लोग भी मुस्लिम बन गए थे, उनके साथ आज भी वैसा ही रवैया है। आज भी कोई पसमानदा समाज से, आज भी जो एससी एसटी से, जो समाज से जो बने हैं मुस्लिम, उनके यहाँ कोई बड़ा लीडर ये पनपने नहीं दिए हैं।
जब संविधान सभा में बात हो रही थी, बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते थे कि मुस्लिम्स को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, क्योंकि वो जानते थे कि मुस्लिम में हमारे एससी एसटी भाई ही बने हुए हैं। मुस्लिम, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उनका स्थिति अच्छा होना चाहिए। तब आपका जो मुसलमान जो अपने को ऊंची जाति का मुसलमान कहता था, वो शिक्षा मंत्री बना हुआ था, सीधे-सीधे हाथ खड़ा कर दिया, कहा कि नहीं, हमारा इस्लाम बटेगा नहीं, हम रिजर्वेशन लेने नहीं देंगे किसी भी एससी एसटी जो हमारे यहाँ मुसलमान बना है, क्योंकि वो मुसलमान बन गया है तो हम उसको किसी भी तरह का हक नहीं लेने देंगे। उसको जो है, और यही का हक लेने नहीं दिया इस्लाम के नाम पे। कह रहा है कि इस्लाम में तो सब बराबर हैं, हम अलग से काहे हक दिलवाएँ इनको? तो उस कारण से क्या हुआ कि आज भी उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई जिसने बताया कि मुसलमानों की हालात जो है एससी एसटी तबके से काफ़ी ज़्यादा दयनीय हो गई है। क्योंकि आपका जो तथाकथित ऊँची जाति का जो अपने को मुसलमान कहता है, उठने नहीं दिया। तो मैं जब भी बात करता हूँ मुसलमान की, तो मैं किसी भी जो भारत के जो मुसलमान हैं उनकी बात नहीं करता। मैं उस तबके की बात करता हूँ जो 6ठी सदी के अरबी समाज जो है, जो वहाँ के रीति-रिवाज थे, वहाँ का कल्चर था, अरबी कबीला, वहाँ विदेशी जो सोच थी उन लोगों की, उनके यहाँ क्या मारा-पीटी, खसौटी उनके अंदर चल रही थी, उसकी मैं बात करता हूँ कि वो चीज़ लाके हमारे भारतीय लोगों के ऊपर थोप देता है। आपकी आस्था इस्लाम पे हो सकती है, वो ठीक बात है, लेकिन मैं आपकी बात नहीं कर रहा। मैं उस कबीले और तबके की सोच को कहता हूँ जिसने आज 21वीं सदी में हमारे भारत पे थोपता है, जिससे दंगा-फ़साद होते हैं, जिससे डिस्क्रिमिनेशन। हमें अपने उन भाइयों से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हमारे इसी धरती पे जन्म लिए, इसी धरती पे पले-बढ़े हैं और आज भी वो मानते हैं कि हाँ, बुद्ध ही हमारे पुरखे थे। भाई किसी ने तलवार रख दिया, किसी ने हमको कोई मजबूरी आ गई जिसके कारण से हमको ब्राह्मणवाद से परेशान हो गए, जिस कारण से हमको वो बनना पड़ गया, मुस्लिम बनना पड़ गया, या किसी ने ज़बरदस्ती हमको मुस्लिम बना ही दिया, वो एक अलग मैटर है, उनके साथ मजबूरी आई। मैं उन लोगों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ उस तबके और उस सोच के खिलाफ हूँ जो उस अरबी कबीले की है, जो भारत के चीज़ पे फिट नहीं बैठती। अब बताइए, भारत में पानी मिलता है, प्रचुर मात्रा में पानी है। अरब के लोग वहाँ धूल-मिट्टी उड़ती है। अब वो बुर्का पहनता है या भारत में थोप देगा, बुर्का पहनाने लगता है, ये तो खराब लगता है ना, आप कल्चर को खराब कर रहे हो फिर। उस अरबी कबीले की सोच को आप यहाँ पे थोप रहे हो। तो ये तो खराब चीज़ है ना, इस पर तो आवाज़ उठेगी। मैं इस बात पे जो लगा के 5 बार अज़ान दिन में कर रहे हैं, तो मैं तो उसको टोकूँगा ना भई, कि आप जो है भारत में रह रहे हैं, बुद्ध की धरती है, सब लोग उठ के मेडिटेशन करते हैं। आज सुबह-सुबह भोंपू चला के अल्लाहू अकबर करना शुरू कर दिया, ये तो गलत चीज़ है ना। आप कीजिए, आप मानिए, भारतीय संविधान आपको देता है हक कि आप इन सारी चीज़ों को मानिए। लेकिन ये क्या है कि आप जो है अपने धर्म को हर व्यक्ति के घर में घुसेड़ दे रहे हो। बैठा है मेडिटेशन करने, उसको सुनाई पड़ रहा है अल्लाहू अकबर, हैं? ये क्या तमाशा बना रखा है? ऐसे ही पंडे भी हैं, वो भी सुबह में हनुमान चालीसा लगा के पूरी दुनिया को बर्बाद कर देंगे। अबे तुमको हनुमान चालीसा सुननी है, अपने कान में भोंपू लगा के सुन लो। बाकी लोग जो हैं उनको तो इत्मीनान से रहने दो, जो नास्तिक हैं, रैशनल हैं या दूसरे चीज़ हैं, उनको तो रहने दो। तो हम आपके धर्म के खिलाफ नहीं हैं। हम सिर्फ़ उस कबीले सोच के खिलाफ हैं जो दूसरे पर अपनी चीज़ मनमर्जी से थोपते रहे। देखिए, आप अपने घर में बैठ के नमाज़ पढ़ लीजिए, हम लोग क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने घर में सब चीज़ मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम तब है जब आप रोड पे आते हैं, आपके लोग रोड पे आ जाएँगे, दंगा-फ़साद शुरू कर देंगे, भोंपू बजा-बजा के हर घर में कोई मेडिटेशन कर रहा है, आप उसको अल्लाहू अकबर सुना रहे हैं। भाई जो बुद्धिस्ट कोई मेडिटेशन कर रहा है, वो तो आपके घर में किसी मुस्लिम के घर में घुस के भोंपू लगा के नहीं ना कराया कि तथागत बुद्ध ही महान है, इन्हीं की बात करो। ऐसा तो हम नहीं करते बुद्धिस्ट कोई भी, लेकिन आप लोग ये करने लगते हो। तो हम लोग, हमारी जो थिंकिंग है, जिस चीज़ को लेके है, वो हमने आपको बता दिया है कि किस चीज़ पर मतभेद है। और ये किताब भी वेटिंग फॉर वीज़ा बाबा साहब की किताब है, जिसमें साफ-साफ देखा गया है कि पत्थर से मारने लगे हैं मुसलमान जो हैं, गाली देने लगे कि तुम लोग इस जाति के हो। देखिए क्या कहते हैं, हमने बताया कि हम लोग बाहर से आए हैं और स्थानीय नियम नहीं जानते। उन्होंने अपना गुस्सा स्थानीय अछूत लोगों पर निकालना शुरू कर दिया, जो उस वक़्त तक फाटक पर आ गए थे। तुम लोगों ने उन लोगों को क्यों नहीं बताया कि यह टैंक अछूत इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? ये सवाल वो लोग उनसे लगातार पूछने लगे। बेचारे लोग, ये तो जब हम टैंक के पास थे, तब तो वे वहाँ थे ही नहीं। हम पूरी तरह से, हमारी गलती थी क्योंकि हमने किसी से पूछा भी नहीं था। स्थानीय अछूत लोगों ने विरोध जताया, उन्हें नहीं पता था। तो देख लीजिए कि जो मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमान लोग हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थे, वे हमें और गालियाँ देते जा रहे थे।
वे इतनी खराब गालियाँ दे रहे थे कि हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, वहाँ दंगे जैसे हालात बन गए थे और हत्या भी हो सकती थी। बाबा साहब कह रहे हैं कि हमारी हत्या भी कर सकते थे ये लोग। तो बाबा साहब उनको समझाते हैं, पूछते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि ब्राह्मणिज़्म ने जो जातंकवाद किया है एससी-एसटी समाज के साथ, वो ब्राह्मणिज़्म ने भी वो मुसलमिन मुस्लिम ने भी किया है। किया है तो बाबा साहब ने लिखा है। इसीलिए जब आप बोल रहे थे ना कि वो सोच रहे थे, तो मैं आपसे इसीलिए पूछा कि भैया कौन-सी किताब में उन्होंने लिखा है? आप नहीं बता पाए, इसीलिए मैंने किताब खोल के यहाँ पे दिखा दिया कि आपके किताब में ये बातें लिखी हुई हैं। अब बोलिए आपको और कुछ बोलना हो तो, कोई भी मतभेद हो वो बोल दीजिए। हाँ सर जी। मेरा माइके बंद कर दिए, आप सुने ही नहीं। नहीं, 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 आपका माइक नहीं बंद किया गया है, हम अपनी बात रख रहे थे। अब आपको कहा जा रहा है कि अब आप अपनी बात रखिए, माइक इसको बंद करना नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं अपनी बात रखना। अब आपकी बारी है, अब आप अपनी बात रखिए। हाँ हाँ जी। ठीक है सर, बहुत अच्छा आप बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं सर, हमें पसंद है, आई लाइक इट, मुझे बहुत पसंद है सर। लेकिन ये बतलाइए कि आज मैं संविधान का जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी साहब ने लिखा है उसके आरक्षण को मैं ले रहा हूं, तो मैं बतलाइए कि हम गद्दारी उस वक्त करेंगे और अभी हम उनका आरक्षण अच्छा हो गया लिखा हुआ। अच्छा, दूसरा सवाल यह है कि सबसे पहले असेंबली का नहीं, नहीं, इलेक्शन आरक्षण जीत मतलब? कर आरक्षण मतलब? क्या चीज़ आरक्षण आरक्षण ले रहे मतलब हैं? छूट, छूट अच्छा, ओबीसी मुस्लिम एससी छूट आज एसटी। ले रहे हैं। हाँ, लेता हूं मैं ठीक है। फक्र, मैं गर्व से कहता हूं सर। लेकिन ये हुँ। किसकी देन है? ये संविधान की लिखी हुई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की देन है। हुँ। दूसरी बात आप सर, ये सबसे आप ये तो पहला मानते हो आप ये तो मानते होंगे कि आपके पुरखे कभी बुद्धिस्ट ही थे भारत में? या आप अपना पुरखा जो है अरबियों को मानते हैं कि अरबी 6ठी सदी के अरबी आपके पुरखे थे? सर, मैं आ रहा हूं उसी टॉपिक पर, थोड़ा सा मेरी बात हुँ। तो पेशेंस से सुन लीजिए। नहीं, सुन ठीक है, सुन लिया मैंने, आपकी बात पूरी सुन ली नहीं है। आप नहीं सुना है सर मेरी। सबसे नहीं, पहले नहीं, आपकी बताइए कि आपकी पूरी बात बाबा सुन साहब ली है भीमराव मैंने। अंबेडकर जी इलेक्शन जीत के कहां से आए? सबसे पहले ये बतलाइए। हुँ। कहाँ से असेंबली जीते का थे? इलेक्शन कांग्रेस जीत से? कर कहाँ से जीते? हुँ। कहाँ से जीते कहाँ से थे जीते सर? थे? बंगाल से जीत बता के आए दीजिए। थे सर। तो बंगाल बंगाल से तो जीते भारत थे। का है ना? बंगाल बंगाल का तो भारत भारत का में है है तो ना? अरब से लोग थोड़े जीते थे। मुसलमानों ने जीत कर भेजवाया था उनको सर। कौन बोल दिया? कौन बोल दिया कि मुसलमानों ने जीत अरे कर भिजवाया था? सर, ये भी एक दुनिया की सबसे बड़ी गलतफ़हमी है। गलतफहमी है सर। हाँ, ये भी गलतफ़हमी है। ये सर सबसे आप बड़ा बोल रहे फेक हैं। न्यूज़ है कि एक 1 मिनट, ये भी सबसे बड़ा फेक न्यूज़ है कि मुसलमानों ने जीत कर दे दिया था। देखिए मुस्लिम्स जो हैं, वो एक हद तक ही वोट दे सकते हैं। समझ रहे हैं ना? एक हद तक ही, किसी भी सीट पे मुस्लिम जो हैं एक हद तक ही वोट दे सकते हैं, पूरा नहीं। तो ये तो आज भी कोई ये कह दे कि खाली मुसलमानों के वोट से कोई जीता है, ये 100% गलत है। ऐसा रहता तो मुस्लिमों की अपनी एक पार्टी ही हो जाती और वो पार्टी जो है जहाँ-जहाँ मुस्लिम है सब जगह जीत चुकी होती। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि मुस्लिम के पास अगर चॉइस जब आता है कि हमें 2 कैंडिडेट में से किसको देना है, तो वो अपना समर्थन दे सकते हैं, आप ये कह सकते हैं। लेकिन ये कह देना कि मुसलमान ही जीत के दे दिए हैं, ये गलत सेंटेंस है। हाँ, बोलिए। अच्छा, दूसरी बात है सर कि हुँ, सताए हुए जो हैं बाबा हुँ, साहेब अम्बेडकर को जो सताए हैं एक्चुअल में, वो तो आप सबका हुँ, नाम ले लेते हैं, ठीक है, वो मैं उस पर नहीं आता हूँ। लेकिन सर, हुँ। मैं ये बुद्ध की धरती है, ये बिहार जो है बुद्ध की धरती है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। दूसरी बात कि मैं नहीं, उनकी अपने आपके स्कूल में, पुरखे भी तो बुद्धिस्ट ही होंगे, अरबी तो नहीं होंगे ना? एक बात सुन लीजिए, यहाँ जो हाँ। 1712 में हुँ। 712 में मोहम्मद बिन कासिम जब हिंदुस्तान के अंदर आए हैं, नहीं, तो यहाँ हिंदुस्तान जो में नहीं धर्म, आया था। वो अरे हिंदुस्तान सिंध में में नहीं आए आया थे ना था। सर, सिंध में हाँ, आए थे तो ना। सिंध सिंध बिहार में थोड़े ही है। सिंध तो बहुत तो हिंदू, पश्चिमी अच्छा, इलाका में है। अशोक अशोक काल में हिंदुस्तान का दायरा कितना था सर, पहले ये बतलाइए। देखें, सम्राट अशोक के समय में दायरा हाँ, नहीं, कहिए कि बुद्धिज़्म कहाँ तक था सम्राट अशोक के समय में। पूरा का चलिए सर पूरा वही बुद्धिस्ट ही बोलिए। थे, पूरा इलाका हाँ ही नहीं ठीक है, बुद्धिस्ट था। क्योंकि भाई अनुयायी वही थे। अशोक हुँ। धर्म, जब अशोक जो वो थे, महान जब अशोक, मोहम्मद बिन वो कासिम बुद्धिस्ट। सुनिए, सुनिए, मोहम्मद बिन कासिम जब भारत सिंध में आया ना, तो उस समय पूरा इलाका जो है सिंध का सब बुद्धिस्ट थे। तो वो कन्वर्ट हुए ना, लेकिन सिंध में हुए हैं, बिहार में थोड़े, बिहार में तो बहुत बाद में 11वीं, 12वीं, 13वीं सदी में आया, धीरे-धीरे कन्वर्जन हुआ है। तो मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि मुस्लिम के आने के पहले तो आपके पुरखे बुद्धिस्ट ही होंगे ना?
है ना, कन्वर्जन का नाम लिए ना, वही है हम्म सर, वही हम मानते हैं। हम कोई मतलब आपके अरब से आए पुरखे तो हुए पहले नहीं है। बुद्धिस्ट ही थे ना, बुद्धिस्ट ही थे अरे ना सर, पहले पुरखे। अब देखिए, हम तो उतना 1000 साल का तो हम नहीं जानते कि मेरे पूर्वज क्या थे, लेकिन आज मतलब मैं आप जो हूँ उसका आपका बात डीएनए करेंगे। विदेशी नहीं है ना, आपका डीएनए नहीं, विदेशी डीएनए तो कैसे नहीं है। विदेशी हो जाएगा, तो कैसे डीएनए विदेशी हो जाएगा विदेशी सर? नहीं है तो आप अगर सीधे स्वीकार अगर कर जब सकते हैं। डीएनए आप विदेशी सुनिए। हुआ, डीएनए हाँ। विदेशी हुआ, तो फिर मध्य एशिया हम्म, से आए हुए का भी बहुत सा हम्म। डीएनए चेंज हुआ है, हाँ, बहुत नहीं से चेंज, डीएनए मध्य चेंज एशिया से। चेंज नहीं होता है। देखिए डीएनए हाँ, कभी चेंज नहीं होता है। डीएनए जो है ना समय के अनुसार उसमें चीजें जो है ऐड होती है। रुक जाइएगा जरा, जरा रुक जाइएगा। देखिए एक बात याद रखिए, अगर आपका डीएनए भारत का है, आप मानते हैं कि आप यहीं के मूल निवासी लोग हैं, तो आप जो हैं कन्वर्ट हुए हैं। कन्वर्ट मुसलमान में 2 ही 3 तरीके थे कन्वर्ट होने का। या तो ब्राह्मणवाद से जो परेशान थे वो खुद मुस्लिम्स के पास गए हैं कि हम बहुत त्रस्त हो गए हैं, हमको मुसलमान बना दो, या हमारा खतना उतना कर दीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए, तो वो लोग बन गए। या दूसरा तरीका जो था, वो राजा जब हारते थे गर्दन पे तलवार रखता था, सैनिकों के गर्दन पे तलवार रखता था, बोलता था कि बताओ मुस्लिम बनोगे या काट दें। तो कहता था कि डर जाता था, तो कहता था कि अब नहीं भैया मुस्लिम में बना दो, जिंदा रहने दो, तो वो मुस्लिम बन जाते थे। यही दो तीन तरीके थे हैं। तो आप, मैं वही पूछ रहा हूँ, ये जब भी तरीके अपनाए गए हैं, इससे पहले तो आपके पुरखे जो हैं भारत के ही रहे होंगे ना, यानी बुद्धिस्ट रहे होंगे। तो इसको स्वीकार कर लेने में क्या दिक्कत है कि भैया हमारे पुरखे जो हैं बुद्धिस्ट थे, हमको जो है किसी कारणवश मुस्लिम बनना पड़ा तो हम कन्वर्ट हो गए। यही तो बोलना है, इसमें क्या बड़ी बात है, बोलिए। नहीं सर, सुनिए मेरी बात, आप एकदम शालीनता से सुनिए, आपकी हाँ बात हम सुन बोलिए। रहे सर। देखिए हाँ सर बोलिए। जी, बुद्ध इसमें महात्मा गौतम बुद्ध जी जो हम हैं, देखिए हम कितना सम्मान से नाम ले रहे हैं, उन्होंने हम्म। कट्टरता नहीं दिखाई है। हाँ उन्होंने, लेकिन पैगंबर साहब ने दिखाई ना, मुसलमान तो दिखाता है देखिए आप कट्टरता। उधर मत जाइए सर, हम्म। उधर मत जाइए सर, उधर नहीं नहीं, जाइएगा तो आपके सर आइडियल थोड़ा जो सा हैं दिक्कत है। देखिए, नहीं दिक्कत का है। देखिए तथागत बुद्ध भारत के थे, आप भी भारत के हैं, तो तथागत बुद्ध ने कभी कट्टरता नहीं दिखाई। लेकिन कभी किसी का सुना है कि बुद्धिस्ट लोग किसी दूसरे के देश में घुस गए, तलवार रख दिए, कह रहे हैं कि भाई तुझे जीना है तो भाई बुद्धिस्ट बन जा, नहीं तो नहीं। लेकिन आप लोगों ने तो किया यही, आप लोगों ने तो यही किया ना, भारत में मुस्लिम आते हैं, यहाँ सबको बना देते हैं, आज आप अरबियों का पक्ष ले रहे हैं। अरे आपका डीएनए भारत का है, आपके पुरखे बुद्धिस्ट हैं, आपको यहाँ का पक्ष लेना चाहिए ना। आपको कहना चाहिए कि हमको गर्व है कि हम भारतीय हैं, हमको गर्व है कि बुद्ध जो हैं हमारे पुरखे थे। हमारे बीच में कुछ पुरखे जो हैं डर उड़ गए हैं, चाहे कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई जिसके कारण से हमको भले ही अरबियों की बात माननी पड़ी, अब वैसी एक परिस्थिति बन गई थी तो हमको वो उधर जाना पड़ गया। लेकिन आपको तो गर्व होना चाहिए कि आप इस धरती से हैं, इसी धरती पर रह भी रहे हैं। फिर भी आप कह रहे हैं कि आप उनके खिलाफ ये बोलते हैं वो बोलते हैं। हम आपके खिलाफ थोड़े बोलते हैं, हम तो कह रहे हैं कि अब सारे भारत में जो रहने वाले सब हमारे भाई हैं। संविधान भी कहता है कि भारत में रहने वाला हमारा सब भाई है। हमें तो सिर्फ उस चीज से है कि जो आप लोग जबरदस्ती दूसरों पर थोपते हैं, और इस प्रॉब्लम को आप समझते नहीं हैं कि ये प्रॉब्लम है। हमने एक अजान का एग्जाम्पल दिया। कोई भी बुद्धिस्ट जो है किसी भी मुस्लिम के घर में भोंपू लगा के अब मेडिटेशन नहीं करता है सुबह में कि उनके घर में आवाज जाए, लेकिन आप लोग ये काम करते हैं। पूरे भारत में ये काम किया जाता है। हर कोई भी बुद्धिस्ट है, नास्तिक है, सबके घर में छेदा कर दोगे, एकदम सुबह में अल्लाह अकबर चिल्लाना शुरू कर दोगे, दोपहर में चिल्लाना। और कोई मुसलमान से कहिए तो वो तरह के बातें बनाने लगता है। तो ये बताइए, ये प्रथा भारत की तो नहीं है ना, बोलिए। सर आप जो है ना सर, यही बोलिए गलत ना। शब्दों का इस्तेमाल करना नहीं इसमें निंदनीय क्या है, गलत है? नहीं क्या इसमें निंदनीय गलत है। क्या है, बताइए। अजान गलत, दूसरे के घरों में, आप अपने धर्म को दूसरे के घरों में भीतर घुसेड़ रहे हैं, ये गलत बात है कि नहीं है, बोलिए। अच्छा ठीक है, मान लिया कि आप हम्म। बोल रहे हैं, चलिए, हम्म। आपकी बात को हम कैसे मान लें कि दूसरा तो इरिटेट हो नहीं रहा, आप उससे अच्छा। अधिक इरिटेट हो रहे हैं। अच्छा जितना, नहीं नहीं काहे नहीं, हाँ, क्यों नहीं, एक भी बंदा, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि एक भी बंदा अगर परेशान है, किसी के धर्म से परेशानी हो रही है, तो उसको परेशानी ही कहा जाएगा। आप कैसे सोच लिए कि दूसरा कोई इरिटेट नहीं हो रहा है? आप सोनू निगम ने जब ये बात कही थी तो आपके सारे मुसलमान लोग जो हैं उसका गला काटने का, कोई जीभ काटने का फतवा जारी कर रहे थे। उसने कह दिया कि भाई ये 5 बार जो है जो नमाज पढ़ते हैं इससे हम लोग को तकलीफ होती है।
वो सिंगर था, बड़ा था, तो आप लोग फतवा जारी कर दिए, गला काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जीभ काट के लाओ, ये कर लाओ। आप कह रहे हैं कि कोई परेशानी नहीं होती। पूरे भारत में सबको परेशानी होती है। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि किसी दूसरे का धर्म जो है हमारे घर में घुसे। यही गलती आप भी करते, यही गलती मंदिर वाले भी करते हैं। वो भी भोंपू लगा के सुबह-शाम हनुमान चालीसा, पता नहीं कौन-कौन सा चालीसा, कौन-सा अष्टजाम, वो भी दूसरे के घरों में घुसेड़ देते हैं। हुँ? भई क्यों आप लोग ये करते हो? आप हमें आपके धर्म से देखिए हमने क्या कहा, आप अपने घर में नमाज़ पढ़ लो भाई, आप अपने घर में अज़ान कर लो, आप अपने घर में ना मुर्ग मुसल्लम जो मन करे वो खा लो, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है भाई। तकलीफ़ हमें तब होती है जब आप अपना धर्म ना हम लोग अपना चीज़ मान रहे हैं और आप लोग अपनी चीज़ हमारे ऊपर थोप देते हो। अब बताइए आप वो उसपे लाउड स्पीकर में बजा रहे हो, चाहे अनजाने में सुबह में कोई सोया हुआ है, उसके कान में भर्र अल्लाहू अकबर आ रहा है। ये गलत बात है ना। हम लोग कभी नहीं करते भोंपू लगा के कि आप लोगों के घरों में घुस आएँ तथागत बुद्ध, नहीं करते ना। आप लोग को ये बात समझनी चाहिए। शांति बनाने के लिए ना दोनों हाथ जब बजता है ना तभी ताली बजती है। आप एक तरफ से बजाए पड़े हो और दूसरा जब कर देगा तो कहोगे दंगा-फ़साद हो गया, ये बोल दिया, वो बोल दिया। आप लोगों को अपना धर्म मानिए लेकिन लिमिटेशन बीच में एक और खबर आई थी। जब क्या कर रहे थे कि रोड पे आप लोग नमाज़ पढ़ने लगते थे। तब शायद यूपी गवर्नमेंट थी, उन लोगों ने मार-मार के वो कर के तब आप लोगों को बंद करवाया कि नहीं रोड पे नमाज़ नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसकी भी बड़ी आलोचना हुई थी। अब मैं इसमें किसी का समर्थन नहीं करूँगा, ना आपका करूँगा, ना गवर्नमेंट का करूँगा। क्योंकि जो ब्राह्मणवाद है, वो भी रोड पर यही काम करते हैं, जुलूस निकाल देते हैं, वो भी लाउड स्पीकर लगा के हरे रामा हरे कृष्णा करते रहते हैं। तो गलत काम तो वो भी करते हैं। तो मैं उन इसमें आप लोग करूँगा लेकिन दोनों लोग गलत कर रहे हैं। वो भी गलत कर रहा है ना, ये भी तो देखिए। बोलिए। कहने का मतलब है सर, आप दूसरे के हुँ। धर्म का निंदा करके अपने धर्म का प्रचार-प्रसार नहीं कर सकते। आप सिर्फ़ अच्छा अपने बता धर्म दीजिए का कि दूसरे के घर प्रचार-प्रसार में करने के लिए अच्छाई बयान नहीं कीजिए। आप अच्छाई बयान तभी होगा ना जब आप दूसरे को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? आप हमसे तो देखिए कह सर, दिए कि दूसरे की निंदा करना। आप बता दीजिए आप निंदा वाला काम क्यों कर रहे हैं? आपको हम जब आपके घरों में घुस के भोंपू लगा के नहीं हम लोग बता रहे हैं कि आप तथागत बुद्ध को ही मानो, जब हम ये काम नहीं कर रहे हैं तो आप जो हैं बाकी के जितने भी भारतीय हैं सबके घरों में आप क्यों घुसेड़ रहे हैं? अल्लाहू अकबर क्यों घुसेड़ रहे हैं? तो आप गलत काम कर रहे हैं ना, जब गलत काम करेंगे तो लोग टोकेंगे। अगर आप लोगों पर जो-जो बातें अच्छा यही ब्राह्मणवाद कर रहा है। हमारी बातें जितनी भी हो रही हैं, उन जिन पहलुओं को उठाया जा रहा है, वो आप नहीं करेंगे तो आप बता दीजिए हमने और कौन-कौन से पहलू में मुसलमान की बुराई बताई है? चलिए लाइन से गिनाइए, क्या-क्या हमने बताया है क्या वहाँ पे गलती नहीं है? तभी ये क्लियर होगा कि आपकी निंदा की जा रही है या सही बात बताई जा रही है। बोलिए। नहीं अब सुन लीजिए सर, हाँ, जितना बोलिए। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जितनी बात बतलाई है सौम्यवाद हुँ, के लिए कि जैसी-जैसी यातना झेला हूँ मैं, आज हुँ, के एससी, एसटी यातना अगर झेल लेंगे, तो हुँ। वो वाक़ई में पढ़ने-लिखने की तरफ आ सकते हैं, लेकिन आज भी एससी, एसटी को आप कितना कितना पढ़ाई किए सोच हैं? जगा सकते हैं? हैदर जी आप कितना पढ़ाई किए हैं? हम तो ज़ीरो हैं सर आपके सामने। नहीं, नहीं मेरे सामने मत बोलिए। आप एजुकेशन बताइए, भारतीय एजुकेशन सिस्टम में अरे कितना पढ़ाई सर अरे सर हम कुछ नहीं है, ज़ीरो है सर। समंदर के तो आगे तो कतरे की आप कोई बिसात है? नहीं, हैं? नहीं, नहीं, नहीं। देखिए अच्छा है मोहम्मद सर। साहब कितनी पढ़ाई किए थे? एक बात बोले सर, आप उधर ना जाएँ हुँ। तो बेहतर है। इसलिए कि सर काहे? हम भाई आपका धर्म आप सम्मान करते मानते हैं। हैं, आप धर्म आप मानते हैं, नहीं सम्मान कीजिए। हम देखिए हम बाबा साहब को मानते हैं, तो हम पढ़ाई की बात करते हैं। हम तथागत बुद्ध को बात करते हैं, तो तथागत बुद्ध एनलाइटमेंट किए हैं, पढ़ाई-लिखाई की बात किए हैं। आप मोहम्मद साहब को मानते हैं, तो आप आप भी पढ़ाई की बात करेंगे ना, जितना वो पढ़ाई किए होंगे उतना आप भी पढ़ाई की बात करेंगे। तो इसीलिए तो पूछा हूँ ना मैं, कि बात करने के लिए जब भी हम किसी को अपना आइडियल मानते हैं ना, तो वो जो-जो चीज़ किया है, वो चीज़ हम सीखते हैं। तो अब बता दीजिए आप हमें कि कितना आप पढ़ाई किए हैं? हमारे तो भाई वो बाबा साहब को हम मानते हैं, बाबा साहब तो बहुत पढ़ाई किए हैं। तथागत बुद्ध जो हैं उनको तो एनलाइटमेंट ही कहा जाता है, एनलाइटेंड ही कहा जाता है कि दुनिया के सबसे ज्ञानी वही व्यक्ति थे। तो बताइए मोहम्मद साहब कितनी पढ़ाई किए थे? बोलिए। सुनिए ना, उम्मी थे, वो नहीं जानते थे पढ़ना-लिखना। अच्छा वो नहीं जानते थे। अच्छा हाँ, अकबर कितनी पढ़ाई किए थे? अकबर? अकबर! ए हुँ, सर, अकबर तो हुँ। भाई 14 साल में अनपढ़े था, वो बन गया था बादशाह। राजा बन गया, वो पढ़ाई नहीं हाँ, किया।
लेकिन तो सारे मुसलमान स्वर्ण लोग का बाप बना। किसका बाप बन गया? सारे स्वर्ण और राजपूतों का बाप बन गया। नहीं, बाप नहीं बना था। भले आप जीजा कह सकते हैं या वो कह सकते हैं कि किसी ने भाई बना लिया, ताऊ बना लिया। बाप तो बाप भी बन, हाँ बाप। अच्छा, उसका बेटा दादा बन गया था, दादा कह सकते हैं। जहांगीर का तो शादी करवाया था वो, है। लेकिन वो अनपढ़ था ना, ये भी तो देखिए। आप जो है अनपढ़ों की इतनी तारीफ कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि अनपढ़ था, ये बन गया। लेकिन ये भी देखिए ना, वो आपका नहीं था। आपका भी तो बाप आज बन गया ना वो, आप क्योंकि आप कन्वर्ट होके मुस्लिम बन गए। सोचिए। तो भारत में कौन व्यक्ति जो है खुशी-खुशी मुस्लिम बना है? बता दीजिए कितने परसेंट लोग खुशी-खुशी मुस्लिम बने हैं? आपको याद है, आपके किसी घर वाले ने बताया है कि आप जब मुस्लिम बने थे, तो खुशी में बने थे या किसी ने तलवार रख दिया था तब बने थे? कैसे आप लोग मुस्लिम कैसे बने थे? हम बोलिए। लोग, अच्छा हुँ, सुनिए सर, हाँ। आप बहुत अच्छी बात करते हो, लेकिन लाइन बाय लाइन हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा सर। हाँ, मैं देखिए समझ रहा रांची हूँ, में लेकिन ये जाइए। बताइए ना आप कहाँ अरे पे? बता तो रहा हूँ, सुनेंगे तब ना। आप लाइन बोलिए, बाय बोलिए, लाइन सुन रहा सुनिए। हूँ। हुँ, सर रांची में आप जाइए, आप उनसे हुँ, पूछिएगा कि ईसाई धर्म क्यों अपनाए हैं उन लोग। हुँ। क्या वो तो आप वहां पढ़ाई-लिखाई क्यों के नहीं लिए काम अपना करते लिए हैं? हैं। देखिए, क्यों झारखंड में? वो लोग ना, सुनिए, सुनिए, मैं बता रहा हूँ। ईसाई जो है ना, ईसाई ना एजुकेशन पर ध्यान दिया है। लोग ईसाई बने हैं, उसका जो मेन कारण था कि ईसाइयों ने जिस आदिवासी समाज को सबने अछूत बना दिया था, एक तरह से उनको बायकॉट कर रखा था, तो ईसाई उनके यहाँ एजुकेशन लेके गए। इस उन लोगों ने उनको ये बताया कि तुम पढ़ लिख लोगे, तुम्हारी नौकरी, तुमको हम विदेश भेजेंगे, तरह-तरह के लालच दिए हैं। उसमें से कुछ लालच को सही भी करके दिखाएँ, तब लोगों का भरोसा पड़ा, तब लोग गए। अब देखिए वहाँ पे हिंदुत्व ग्रुप घुस रहा है, वो सबको हिंदू बना रहा है, उसको लग गया है कि नहीं हमको हिंदू बनना चाहिए, तो वो हिंदू बना रहा है। मुस्लिम लोग नहीं जा पाए, मुस्लिम लोग आपके अकबरनामा जो अबू फैजल ने लिखा है, उसमें लिखा है कि आदिवासी को नीच जाति ब्राह्मण कहता है, उनको नीच जाति मानते हैं। लिखा हुआ है उसपे, आपकी किताब में लिखा हुआ है कि आप लोग नीच जाति मानते थे। आप भी तो नहीं गए वो बनाने के लिए। तो यहाँ पे बात ये है ना कि कोई भी व्यक्ति कुछ बना है तो उसको कुछ लालच दिया गया है, तब वो बना है। मैं वही चीज़ आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके यहाँ तो एजुकेशन भी नहीं था। मुसलमान तो ये भी नहीं कहता है कि भई हमारे यहाँ एजुकेशन की बात है, हम एजुकेशन देंगे तो आओ मुसलमान बन जाओ। मैं सिर्फ़ ये जानना चाहता हूँ कि आपके पुरखों पर ऐसी क्या परिस्थिति आ गई थी जिसके कारण से आपको मुस्लिम बनना पड़ गया? जी। हम ये वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आखिर कौन सी आप लोगों ने काम नहीं किया, परिस्थिति ऐसा क्यों दिया कि सारे झारखंड के एससी एसटी कन्वर्ट होकर के ईसाई बन गए, क्यों? आप बोल रहे हैं एजुकेशन ये देखिए, एजुकेशन। अच्छा देखिए, देखिए हैदर अली जी, अब ये बात पता है आप कैसे कह रहे हैं? ये बात वैसी होगी कि बातों को ना खेतों में लेकर चले जाना, हँसुए की शादी में खुरपे का गीत लेके जाना। इससे ये कैसे साबित होगा कि आप जब मुसलमान, आपके पुरखे जब मुस्लिम में बने थे, वो पता कैसे चलेगा? आप कह देंगे देखिए वो ईसाई बन गया, वो देखिए वो सिख बन गया, वो देखिए वो यहूदी, आप तरह-तरह के नाम ले लेंगे। इससे आपके पुरखों पर ऐसी क्या चीज़ बीती थी? क्या वो डर गए थे? क्या किसी ने तलवार रख के कहा था कि गर्दन काट देंगे बन जा मुस्लिम? मतलब क्या ऐसी चीज़ हुई थी या ब्राह्मणवाद से तंग आ गए थे? मतलब क्या ऐसी परिस्थिति आ गई थी जिससे आप बने थे? आपने कभी पता लगाया है इसका? बोलिए। ईसाई पे आप क्यों नहीं बोलते हैं सर? हम नहीं, पूछ रहे हैं ईसाई पे आपसे। बोलते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, ईसाई पर तो सबसे ज़्यादा पोल खोली है हम लोगों ने। ईसाइयों की पोल बहुत ज़्यादा खोली गई है, आपको नहीं पता है। लेकिन देखें हैदर अली, आप भाग रहे हैं। इससे पता चलता है कि आपके चलिए, अब मैंने बहुत समय दे दिया आज, चलिए। आपको और बात करनी होगी ना, तो आप क्या कीजिएगा कि उस रेशनल वर्ल्ड पे संडे को आ जाइएगा, वहाँ पे बैठ के आराम से डिटेल्स में बात करेंगे। आज छोटा स्ट्रीम रहता है ना, तो आज बहुत समय दे दिया मैंने आपको। आप और एक चीज़ और, जब आपसे बातचीत हो रही, आप अपना इतिहास पता कीजिए ना। देखिए, पढ़ाई-लिखाई की आप जिसको आइडियल बनाइएगा वैसा सीखिएगा। मैंने आइडियल बनाया तथागत को, मैंने आइडियल बनाया बाबा साहब को, पेरियार को, फूले जी को। तो मेरे जो भी आइडियल होंगे पढ़ाई-लिखाई की बात करेंगे। मैं सम्राट अशोक को आइडियल मानता हूँ, तो देखिए उनके इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, पढ़ाई-लिखाई की बात करके गए हैं। तो जिसको आप जैसा बनाइएगा वैसा बनिए, भागने वाली बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल बात है। अगर आप पहले भी हम ही लोगों के भाई थे, पहले भी बुद्धिस्ट ही थे, तो आप फिर से भी बुद्धिस्ट बन सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है कि सुबह का भूला घर को शाम को चला आता है, इसको भूला हुआ थोड़े कहते हैं, भूला हुआ नहीं कहते हैं।
ये सब अपने ही ऊपर है। तो आप आइएगा, नेक्स्ट में बात होगी, थोड़ा अपना रिसर्च करके आइएगा कि आपका इतिहास क्या है, ठीक है ना? क्यों आपको बनना पड़ गया? क्या ऐसी परिस्थिति आई थी जिससे ये बन गए और क्या सॉल्यूशन है? और जब बन गए तो आप अरब में क्यों नहीं गए रहने के लिए? भारत में ही क्यों रहना चाहते हैं? ये भी, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जगजीवन लाल गौतम जी का सुपर स्टिकर है। फिर यहाँ पे बलवीर सिंह जी यहाँ लिखते हैं, एसचे सर, एचपी उत्तराखंड के सारे ओल्ड टेम्पल्स बुद्धा के हैं। और तो और जितने भी 4 धाम हैं, सब जिनके पीछे नाथ लगा है। बिल्कुल आपने सही कहा है। ये हम लोग पहले से ही बताते आए हैं। बहुत खूबसूरत। और प्यूल बायो यहाँ लिखते हैं, मेरा कजिन सऊदी से आया, कोई सबूत दिखाने के लिए कहा तो उसने मुहम्मद के पद का चिन्ह दिखाया। जब मैंने उसे महाबोधि के बुद्ध पद की फोटो दिखाई तो चौंक गया। हाँ, वही बोल रहा हूँ ना, पूरा डिट्टो कॉपी है, इनको नहीं पता है। चले आगे ही आएंगे तब उनसे बात होगी, तब वहाँ पे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। अच्छा ठीक है दोस्तों, आज फिर हम लोग यहीं पे क्लोज़ करते हैं। आप लोग अपना ख़्याल रखिए, अपनों का ख़्याल रखिए, और फिर हम लोग मिलते हैं संडे को 7 पीएम पे रैशनल वर्ल्ड पे। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का।